पहुंचे हैं योग आहार के माध्यम से मध्य प्रदेश के अमरकंटक, वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वहीं से हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर गोविंद मिश्र जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष हैं दर्शन विभाग की, और आप उप कुलानुशासक भी हैं। साथ ही आप पतंजलि विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक भी रहे हैं और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आपने सेवाएं दी हैं। और कुल कोई 22 वर्षों का अध्यापन का आपका अनुभव है, और 5 से भी अधिक विषयों में आपकी मास्टर डिग्री है। और कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपसे संरक्षण पाने का। आदरणीय, आज आपका योग आहार के इस मंच पर स्वागत है, जिसको 647वां दिन है, और योग और आहार पर ये चर्चा परिचर्चा और क्रियात्मक कार्य भी होता है। सुबह हमारी योग कक्षा संपन्न हुई और अब हम चर्चा है योग पर कि कैसे हम मानव की जो उत्कर्ष हैं उनको प्राप्त कर सकें। तो योगहार के सभी सदस्यों के माध्यम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया आप अपना विषय रखें, और 7:30 बजे तक आप, या 6:45 तक आपकी बातें होंगी साथ में। उसके बाद हमारे सदस्य आपसे प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, अपनी जिज्ञासाएं भी रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आदरणीय, माइक 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 ऑन नहीं हुआ सर। म्यूट म्यूट होना पड़ेगा अभी। म्यूट अनम्यूट होइए सर, आप म्यूट है। माइक ऑन कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ सर, वो माइक के आइकॉन को टच कर दीजिएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है वहां? सब सदन में जो उपस्थित भाई बहन प्राणायाम करते रहें। कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा घंटे करना है सबको। सुनते रहेंगे, नोट करते रहें। जो भी महत्वपूर्ण मिलते हैं सुझाव उनको हम सब नोट करें, और कपालभाति अनुलोम विलोम सूक्ष्म व्यायाम आसन करते रहें। ये बहुत सुनहरा अवसर है कि हमें लगभग 3 घंटे तक योग करने का मौका मिलता है। आप देश के सबसे सौभाग्यशाली भाई बहन हैं जो ये बार कार्यक्रम में जुड़ करके और 3-3 घंटे योग कर प्राणायाम करते हैं। सर, हमें सुन तो पा रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे चीफ गेस्ट महोदय जुड़ते हैं। आदरणीय चीफ उनका गेस्ट, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ, उनका फोन आया था कि वो हमें सुन तो पा रहे हैं, लेकिन कुछ कोई समस्या है, वो कर नहीं पा रहे हैं से अभी, या तो नहीं दोबारा नहीं, जुड़ने उनका वाले हैं। ये बोलो कि जो चार नीचे वो दिख रहे हैं। एक हाँ आदरणीय डॉक्टर साहब, चार आपको वो नीचे दिख रहा है, ये कैप्सूल टाइप का दिख रहा होगा। उस कैप्सूल को आड़ी रखी लगी हुई है, उसको अंगुली छुपा दीजिए। आप उसको अंगुली लगा दें तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। मोबाइल में सबसे नीचे 4 बिंदु दिख रहे हैं। एक लाल है,
एक उसका वीडियो क्या बना है कैमरा का, बीच में है, बीच में एक कैप्सूल टाइप का बना है, उस कैप्सूल को आड़ी रखी लगी हुई है, उसको उंगली छुआ दीजिए। नहीं तो एक बार फिर से उनको लेफ्ट हो जाए और फिर ज्वाइन करने को कहिए भाई साहब, आदरणीय दिनेश भाई साहब। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं ज्वाइन तो है वो बहन जी, ज्वाइन तो है, सिर्फ अनम्यूट नहीं हो रहे हैं वो। हम सब अपनी, जैसा कि हमने कहा है कि हमें बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अपने योग शिक्षक के साथ 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक योग करते हैं, और 7 बजे के बाद हम जब अपने आहार की सत्र में, जैविक खेती के प्रशिक्षण के सत्र में जब हम सुनते हैं अपने चीफ गेस्ट महोदय को, वैज्ञानिक को, विद्वान जन को, वरिष्ठ समाज सेवी को, पद्मश्री को, अपने प्रोफेसर को, डॉक्टर को, वैद्य को, समाज सेवक को, तब हम अपना अनुलोम विलोम कपालभाति करते रहे। कोई सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकता है, कोई मंडूकासन कर सकता है, जो भी करना चाहे, क्योंकि हम फिर चैलेंज कर देंगे रोग को कि हमें कभी कोई रोग हमारे पास नहीं आ सकता है। बहुत होता है 3 घंटे ये प्राणायाम कर, आसन व्यायाम करना। और योग एक साधना है, योग एक आराधना है। संकल्प के साथ योग करने वाले व्यक्ति का हर क्षेत्र में सफल होता है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेती किसानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे मीडिया, चाहे धर्म, समाज सेवा, व्यापार, नौकरी, राजनीति। आवाज आई? जी जी आदरणीय, हाँ जी आदरणीय डॉक्टर साहब। जी आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे मैंने परिचय दिया, आप अमरकंटक विश्वविद्यालय की दर्शन विभाग की विभागाध्यक्ष हैं, और आज योग की इस चर्चा में योग से मानव उत्कर्ष विषय पर अपनी बात रखेंगे, और तत्पश्चात हमारे आदरणीय सदस्य आपसे वार्तालाप करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद दिनेश जी। आज के इस पतंजलि योगाहार कार्यक्रम में इस आभासी मंच पर उपस्थित अपने सभी स्वजनों, श्रमजीवियों, बुद्धिजीवियों एवं जो भी इसका लाभ उठा पा रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि कार्यक्रम का नाम है पतंजलि योगाहार कार्यक्रम, इसमें योग विषय कुछ चर्चाएं होंगी। आप सभी योग के अभ्यासी हैं, योग के साधक हैं और योग क्रियाएं करते हैं, और बहुत तरह की इस तरह के व्याख्यान आप सुनते आ रहे होंगे, आए हैं, जानते भी हैं। आज का जो व्याख्यान है कुछ इसी तरह का है। कोशिश करेंगे हम कि कुछ आपके जिज्ञासाओं का भी समाधान करें, कोई प्रश्न हो आपके पास तो। सबसे पहले तो हमने कहा कि आप सभी, मैं मानता हूं कि जो श्रमजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी आप सभी, किसान वर्ग विशेष रूप से, आप सभी संस्कृति के दूत हैं और योग में जीवन जीने वाले हैं। तो आप योग करते हैं। सच तो यह है कि योगाभ्यास किसान से सीखना चाहिए। कारण क्या है कि आज जो योग है वह योग केवल कुछ क्रियाओं का नाम बन के रह गया है, जबकि योग एक क्रिया मात्र नहीं है, योग एक जीवन शैली है। योग 24 घंटे का होता है, मात्र 24 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे का नहीं होता। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम आपसे आज बात करेंगे, विचार रखेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो कृषक वर्ग है, जो श्रमजीवी वर्ग है, वह एक कर्मयोगी होता है, कर्मयोगी साधक है। कर्मयोगी नहीं, मैं कर्मयोगी साधक कहूंगा, क्योंकि योग, योगी, साधक और साधना, इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है योग के लिए। साधक वह होता है जो अभ्यास करता है,
और योगी यह होता है जो अभ्यास में सिद्ध हो जाता है। तो आप सब योग साधक हैं, और योग साधक के लिए सबसे अच्छा उदाहरण तो एक किसान, एक कृषक या एक श्रमजीवी होता है, क्योंकि उसका जीवन जाने अनजाने में योगमय होता है। कैसे होता है? देखिए, जो मानव अस्तित्व है, मानव जीवन है, तो हमारे मानव जीवन के कई आयाम हैं, जिसे इंग्लिश में डायमेंशंस कहते हैं, आयाम हैं। सर्वप्रथम तो हम एक शरीर हैं। इस शरीर के अंदर जो है हमारी आत्मा या इंद्रियां जो कुछ भी है वो शरीर के अंदर है। सबसे पहले तो हमारा अस्तित्व शरीर से होता है। अगर शरीर न हो तो हमारा अस्तित्व प्रकट नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। तो प्रत्यक्ष रूप में तो हम शरीर हैं, और शरीर से ही सब कुछ करते हैं। शरीर के माध्यम से ही आप इसे गूगल मीट पर जुड़े हुए हैं या हमारी बात सुन रहे हैं, हम भी शरीर के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। शरीर तो पहली आवश्यकता है। शरीर का जो हमारा होता है वह योग के दृष्टिकोण से, ये साइंस के दृष्टिकोण से शरीर हमारा वही है जो दिख रहा है, लेकिन योग दर्शन में और एक योग साधक के साधना के दृष्टिकोण से हमारा शरीर वह नहीं है जो दिख रहा है। यह केवल शरीर का एक रूप है। इस शरीर के अंदर हमारे 3 शरीर होते हैं। 3 शरीर होते हैं जिनकी आवश्यकताएं योग में पड़ती हैं, और हम जब योगाभ्यास करते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, उन्हीं शरीरों के लिए ही करते हैं। हर शरीर के लिए, जाने अनजाने में, न जानते हुए भी करते हैं। जैसे किसान न जानते हुए अगर बीज बोता है जमीन में, अनजाने में फेंक तभी उगता ही उगता है वो। ऐसे ही अपने शरीर को न भी जाने तब भी योगाभ्यास करने से उस शरीर पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए हमें जानना भी चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा शरीर क्या है, और योग कैसे प्रभावित करता है हमारे जीवन को। तो जो शरीर हमें दिखाई देता है, जिसको आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख पाएंगे, देख रहे हैं, यह कहलाता है स्थूल शरीर। स्थूल का मतलब होता है जिसमें रूप हो, रंग हो, आकार हो, वजन हो, भार हो, यानी जिसको हम आंखों से देख सकें वह स्थूल है। तो स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है स्थूल शरीर के अंदर हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारे अंदर प्राण तत्व होता है, हमारे अंदर मन है, बुद्धि है। तो जो 11 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंचकर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब को कहते हैं सूक्ष्म शरीर है। इंग्लिश में कहते हैं इसको सबटल बॉडी। स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। तो हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जो दिखता नहीं है, होता है। जैसे बिजली के तार में बिजली होती है, दिखती नहीं है लेकिन होती है, केवल उसके कार्य दिखते हैं कि बिजली है तो पंखा चलेगा, बल्ब जलेगा। ऐसे ही हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है तो हमारा स्थूल शरीर काम करता है। और उस स्थूल सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे अंदर कारण शरीर होता है, जिसके अंदर हमारे संस्कार होते हैं, जिसके अंदर हमारी भावनाएं होती हैं। तो स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर, ये 3 शरीर हम लेकर चलते हैं। और उस कारण शरीर के अंदर हमारी चेतना आत्मा होती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो 3 शरीर का मतलब होता है आवरण, सीरति शरीरम। तो शरीर माने आवरण। आत्मा के ऊपर 3 आवरण हैं, 3 खोल हैं। सबसे ऊपर का खोल जो है वह कारण शरीर है, उसके ऊपर का खोल सूक्ष्म शरीर है, और सबसे बाहरी खोल स्थूल शरीर है। तो तीनों शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और यह प्रभाव, इसका आधार है आत्मा। आत्मा रहेगी तभी शरीर रहेंगे, आत्मा न रहे तो शरीर क्रियाशील नहीं होगा, क्योंकि आत्मा ही ऊर्जा है, एनर्जी है। तो इन 3 शरीर का हमारा जीवन व्यक्तित्व है, इन तीनों से जुड़ा हुआ। अगर इसको और सरल भाषा में कहें तो भाव, विचार और कर्म, ये 3 चीजें होती हैं, आप समझ सकते हैं। भाव माने भावनाएं, विचार यानी चिंतन, जो आपको अंदर थॉट होता है, विचार होता है, इरादे बनते हैं, ये विचार, और कर्म जो क्रिया करते हैं। तो जो कारण शरीर है यह हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। यानी जैसा हमारा कारण शरीर होगा वैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर होगा, और वैसे ही हमारा स्थूल शरीर कार्य करेगा। यानी जैसी हमारी भावनाएं होती हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं, फिर वैसे हमारे कर्म होते हैं। यदि शरीर से जब कर्म करते हैं उसके पीछे हमारे विचार कार्य करते हैं,
और विचार के पीछे हमारी भावनाएं काम करती हैं, इमोशंस, भाव, और भाव के पीछे संस्कार। तो कारण शरीर ही मुख्य हो गया हमारा, यानी भावनाओं से विचार बनेंगे, विचार से कर्म होंगे। जैसे मान लीजिए आपके अंदर भाव बना कि हमें पतंजलि योगाहार कार्यक्रम से जुड़ना है, इस भाव के चलते पतंजलि योगाहार कार्यक्रम के प्रति आपको जो इमोशंस हैं, जो आपके अंदर भाव हैं, उसी से आपके विचार बने कि जुड़ना है, फिर आप जुड़ गए, कर्म में वह आ गया। किसान के अंदर भाव है कि हमें परिवार का पालन पोषण करना है, अन्न उपजाना है, फिर उसका विचार बना कि चलो खेती करते हैं, बीज बोते हैं, और वह कर्म किया, खेती लहला उठी, फसल घर में आ गया। तो मुख्य है भाव, और फिर उससे बनता है विचार, उससे होता है क्रिया कर्म। हम अब यहां पर योग कहता है कि अगर हमें अपने कर्म को बदलना है, अगर कर्म और कर्म से जीवन है, तो जीवन हमारा वैसा ही होगा जैसा हम कर्म करेंगे, और कर्म वैसा होगा जैसा विचार बनेगा, और विचार वैसे ही बनेंगे जैसे हमारे भाव होंगे, और भावनाएं वैसे ही होती जिसमें संस्कार होते हैं। तो योग जो है इन सभी पर प्रभाव डालने वाली क्रिया है, वह हमारे कर्म पर, विचार पर, भाव पर, इन सब पर प्रभाव डालता है। आगे बताएंगे कैसे। तो मुख्य ये है कि अगर जो है हमें अपने जीवन को बदलना है, तो हमें अपने कर्म को बदलना होगा। कर्म को बदलना है तभी संभव है जब विचार बदलेंगे, और विचार तभी बदलेंगे जब हमारे भाव बदलेंगे। तो योग के दृष्टिकोण से हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने इन सभी आयामों को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, भावनाओं को, विचारों को, संस्कारों को, इन सभी को परिष्कृत करने के लिए, इन सभी को उत्तम बनाने के लिए, इन सभी को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही योग की प्रक्रिया बताई। यानी योग जो है हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को, हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित और निर्धारित करने वाला मार्ग है। प्रभावित भी करता है और निर्धारित करता है। हम जहां चाहते हैं योग के माध्यम से वो कार्य कर सकते हैं। योग, इसीलिए योग से जो है हमारा संपूर्ण विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सारे विकास होते हैं, और ये विकास क्रमशः नहीं होते, एक से जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा उत्कर्ष शब्द है, उत्कर्ष जो जैसा टॉपिक बताया अभी आपको दिनेश जी ने कि मानव उत्कर्ष, योग या मानव उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का मतलब ही होता है संपूर्ण विकास। हमारे जो शास्त्र हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, उसमें यही कहा गया है, उत्क्राम आओ पुरुषा नाव पंथा, यानी हे मनुष्य तुम ऊंचा उठो, नीचे मत गिरो। ऊंचा उठने के लिए हमारा जीवन है, व्यक्तित्व का विकास के लिए हम संसार में आए हैं, संपूर्ण विकास के लिए। कहां तक विकास? योग के अनुसार जो हमारा विकास है परमात्मा तक हो सकता है। जो हमारी बॉडी है, स्थूल बॉडी शरीर है, इस स्थूल शरीर के विकास की सीमा है, हमारी लंबाई एक निश्चित सीमा तक बढ़ सकती है, उसके बाद बढ़ेगी तो वह हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारा वजन, हमारी मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, जो वजन है एक सीमा तक बढ़े तो ठीक है, उसके बाद हमारे लिए भार हो जाएगा। 70 किलो तो ठीक है, एक कुंटल, 2 कुंटल हमारे लिए समस्या बन जाएगी। लेकिन तो शारीरिक विकास की तो सीमा है, लेकिन मानसिक विकास की कोई सीमा नहीं है, भावनात्मक विकास की कोई सीमा नहीं है, यह असीम है। हमारी बौद्धिक विकास की सीमा असीम है। इसीलिए साइंस की भाषा में इसे कहते हैं IQ, EQ, CQ, SQ। विज्ञान कहता है हमारा जो है IQ इंटेलेक्चुअल कोशिएंट, यानी बौद्धिक विकास, बुद्धि लब्धि। IQ के बाद फिर हमारा डेवलपमेंट, अब आजकल साइंस EQ की तरफ चला गया है। EQ इमोशनल कोशिएंट, फिर CQ क्रिएटिव कोशिएंट, क्रिएटिव एंड रचनात्मक, और SQ सोशल कोशिएंट एंड स्पिरिचुअल कोशिएंट। यानी 4 तरह के हमारे विकास की बात साइंस भी आज कर रहा है कि बौद्धिक विकास, फिर हमारा जो है भावनात्मक विकास, फिर जो है हमारे अंदर का रचनात्मक विकास, और फिर आध्यात्मिक विकास। देखा जाए तो ये चारों विकास, इन सबनों को न जानते हुए भी एक किसान, एक श्रमजीवी इन विकास को अपने अंदर धारण किए होता है। कैसे? देखिए, IQ का मतलब होता है बुद्धि लब्धि, बौद्धिक विकास, माने तर्क शक्ति का विकास, जानकारी का विकास, ज्ञान का विकास। आज
पढ़ लिख करके लोग जो बौद्धिक विकास करते हैं, एक श्रमजीवी किसान उनकी तरह जो है बहुत सारी बातें न जानता हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें जानता हो जो नहीं पढ़े होते, बिना पढ़े बहुत कुछ जानता है वो। और साथ में ऐसे ऐसे भी होते हैं जो कि बादल देख करके अनुमान लगा लेते हैं, जो जमीन के अंदर क्या है। जहां हम रहते हैं, यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासी लोग पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ होते हैं, लेकिन वह हाथ धरती पर रख करके धरती के अंदर क्या है इसको बता सकते हैं। ऐसा नॉलेज उनके पास होता है बिना पढ़े लिखे, उनकी बुद्धि की क्षमता इतनी होती है। सबसे बड़ी बात है कि विज्ञान कहता है कि आईक्यू के साथ अगर ईक्यू डेवलप न हो, ईक्यू माने इमोशनल कोशिएंट, इमोशनल माने भावनाओं का विकास, यानी जो बताया मैंने कारण शरीर, अगर हमारी भावनाएं विकसित न हो तो वह बुद्धि का विकास हमारे लिए और समाज के लिए घातक होता है। जैसे आतंकवादी हैं, बुद्धि का विकास तो खूब है, वह प्लेन उड़ा सकते हैं, जहाज उड़ा सकते हैं, भेष बदल करके जा करके जो है कहीं अटैक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, साहसी होते हैं, दुस्साहसी होते हैं, मौत से नहीं डरते हैं। इतना बड़ा उनका आईक्यू साहस है उनके अंदर। वह अमेरिका में जाकर टावर गिरा सकते हैं, प्लेन को हैक करके उड़ा करके, आप जानते ही हैं। लेकिन उनके अंदर ईक्यू न होने से, ईक्यू का विकास, जो इमोशनल कोशिएंट है, जो सद्भावनाएं हैं, जो प्रेम है, दया है, करुणा है, ममता है, स्नेह है, सद्भाव है, जो मानवीय गुण हैं, इनका विकास उनके अंदर नहीं होने से उनका बौद्धिक विकास उनके लिए भी और समाज के लिए भी घातक होता है। खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मार डालते हैं। जब वह अटैक करते हैं और जब वो देखते हैं कि टीवी में और अखबारों में कि लोग बिलख रहे हैं, बच्चे मर गए, माँ बिलख रही है, परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, तो पार्टी मनाते हैं, वह जो है उत्सव मनाते हैं। यानी उनके अंदर भावनाओं का विकास नहीं हुआ, बुद्धि का विकास तो हुआ। तो बुद्धि के विकास के साथ साथ भावनाओं का विकास भी बहुत जरूरी है, अन्यथा बुद्धि का विकास जो है वह राक्षसों की तरह से विनाशकारी होता है। जैसे राक्षस क्या थे, बहुत शक्तिशाली बने, विनाश अपना भी किए, समाज का विकास विनाश भी किए। ऐसे आज क्या आतंकवाद क्या है, बुद्धि का विकास तो हुआ। ऐसे ही मान लीजिए व्यक्ति बुद्धि का विकास कर लिया तो परिवार में भाई की संपत्ति हड़प लेता है। बहुत बुद्धिमान बन गया तो गांव में लड़ाता झड़ाता लोगों को है। बहुत बुद्धिमान बन गया तो जो है गलत तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। वह जो है घूसखोरी, भ्रष्टाचार, जो समाज की समस्याएं हैं, आज ये सारी समस्याएं जो हैं समाज की, बुद्धिजीवी वर्ग से हैं। बुद्धिमान तो खूब है, वो बुद्धि की कमी नहीं है, वो इसीलिए हथकंडे का तरह तरह का अपना लेते हैं, तरह तरह के वह सामाजिक के बुराइयों को सीख लेते हैं और सिखाते भी हैं और उससे अपना स्वास्थ्य सिद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि का विकास तो हुआ उनका, लेकिन उनका आंतरिक विकास, भावनाओं का विकास नहीं हुआ। आईक्यू डेवलप तो हुआ लेकिन ईक्यू डेवलप नहीं हुआ, इमोशनल कोशिएंट नहीं हुआ, उनके अंदर नहीं आया। इसीलिए कहते हैं अंतरंगी पवित्रता, बहिरंगी प्रखरता। प्रखर प्रज्ञा, सरल श्रद्धा। प्रखर प्रज्ञा माने बुद्धि का विकास, सरल श्रद्धा आंतरिक विकास, भावनाओं का विकास, तो वह ईक्यू है। और जब भावनाओं का विकास व्यक्ति में होता है तो जब बुद्धि और भावनाएं, दिल और दिमाग, बुद्धि क्या है दिमाग, भावनाएं क्या है दिल, इन दोनों का जब विकास होता है जीवन में तो व्यक्ति के अंदर सीक्यू डेवलप होता है, क्रिएटिव कोशिएंट, यानी वह रचनात्मक होता है, वह कुछ अच्छे कार्य करता है। रचनात्मक क्या होता है? क्रियाशील, मतलब सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है। यानी क्रिएटिव का मतलब होता है कि जो अनुपयोगी है उसको भी उपयोगी बना लेना, यानी जो चीज जो है खराब है उसको अच्छा बना लेना। जैसे किसान क्या है, गोबर, गाय का गोबर, बैल का गोबर, जो मल मूत्र है उसको भी अच्छा बना लेता है, क्या खाद बना लेता है, क्रिएटिव है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है। जो चीज हानिकारक है, दुर्गंध वाली चीज है, उसको भी गड्ढे में डाल दिया, खाद बन गया और फसल की उपजाऊ हो गई। ऐसे ही कूड़े को खाद बना ले, क्रिएटिव, जो खराब को भी अच्छा बना दे, क्रिएटिव, अपनी बुद्धि का, अपनी भावना को जो समाज के लिए उपयोग करे, वो क्रिएटिव, ये है सीक्यू। और इसके साथ जब व्यक्ति आईक्यू रहेगा, उसके अंदर बुद्धि भी रहेगी, भावनाएं भी रहेंगी, वह जो है कूड़े को खाद बनाना सीख जाएगा, जो अनुपयोगी है उसको अच्छा बनाना सीख जाएगा, तब वो हो जाएगा, उसके अंदर डेवलप होगा एसक्यू। एसक्यू मींस सोशल कोशिएंट, यानी सामाजिक विकास, यानी वह समाज के लिए उपयोगी होगा, समाज उस पर निर्भर हो जाएगा, वह समाज के लिए उपयोगी होगा, समाज उस पर निर्भर होगा और समाज उस पर आश्रित हो जाएगा। या किसान में देखते होंगे, किसान जो है समाज का रीढ़ है, हड्डी है,
पूरा समाज किसान पर आधारित है, आश्रित है, बताएंगे भी कैसे। इसके बाद अगला है एसक्यू के बाद सोशल क्वेश्चन के बाद स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। अब वहीं जब वह जो अपने स्वार्थपरता को छोड़ता है तो उसके आध्यात्मिक विकास की जो है क्या रास्ता प्रशस्त होता है, वह स्पिरिचुअल क्वेश्चन पर बढ़ता है, आध्यात्मिक विकास। तो 4 चीजें जीवन में जरूरी हैं, IQ, EQ, CQ, SQ, तभी मनुष्य का पूर्ण विकास होता है, यही मानव उत्कर्ष है। और कैसे हो ये, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा रास्ता है कि इन चारों को डेवलप करें। हम अगर जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो केवल हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शरीर की मांसपेशियां जो है मजबूत होती हैं, शरीर मजबूत होता है। और उस शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हम जितना जिम में पसीना बहाते हैं, हम जितना जा करके जो है जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उसमें जो हमारे मांसपेशियों के लिए जो दबाव पड़ता है, उसकी पूर्ति के लिए फिर हमें उतनी कैलोरी ऊर्जा ले चाहिए, खाना खाना पड़ता है, आहार लेना पड़ता है। और फिर जिम जाने वाला व्यक्ति आहार के रूप में मांस खाता है, अंडा खाता है, उतनी कैलोरी इकट्ठा करने के लिए। इतना फल नहीं खा पाता, अब फिर फल के बजाय जो है मांस खाना पसंद करते हैं अधिकांश लोग। तो ये बॉडी विकास करने के लिए वह दूसरों की बॉडी खाना, फिर क्या होगा उससे, उसके संस्कार भाव दूषित होंगे। जैसा अन्न खाए, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जो वैज्ञानिक यंत्र हैं वह हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को करते हैं, तो इमोशनल हरासमेंट होता है, भावनात्मक विकास रुक जाता है हमारा। और जब भावनाओं का विकास नहीं होगा तो व्यक्ति स्वार्थी बन जाएगा, अपने लिए जिएगा, तो फिर क्रिएटिव कहां से रहेगा वो, सामाजिक कहां से रहेगा वो, आध्यात्मिक तो दूर की बात है। हमारे ऋषियों ने इन चीजों को समझा कि संसार की चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मनुष्य मनुष्य से जुड़ा हुआ है, आत्मा आत्मा से जुड़ी हुई है, प्रकृति का हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए उन्होंने मानव अस्तित्व को भी एक दूसरे पर निर्भर माना और अनुभव किया। यानी हमारा शरीर जो है यह केवल शरीर नहीं है, इस शरीर के 3 आयाम हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्थूल में परिवर्तन तभी होता है जब सूक्ष्म में परिवर्तन हो, और सूक्ष्म का परिवर्तन होता है जब कारण में हो। स्थूल का परिवर्तन सूक्ष्म को बदलता है, सूक्ष्म का कारण बदलता है। जैसे मान लीजिए विचार में गुस्सा आ गया, व्यक्ति के भावनाओं में गुस्सा है, अगर अभाव है, गुस्सा आ गया, तो गुस्सा होने से, क्रोध होने से हमारे शरीर में परिवर्तन हो जाता है, बीपी बढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं। यानी मन का प्रभाव तन पर पड़ गया, तन का प्रभाव मन पर पड़ता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रभावित करते हैं। इसलिए केवल शरीर पर ध्यान देना से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमें शरीर के साथ साथ मन पर भी ध्यान देना होगा, और मन के लिए भावनाओं पर जाना होगा, और भावनाओं के लिए हमें संस्कार तक पहुंचना होगा। योग इन सभी पद्धतियों को, योग इन सभी डायमेंशंस को, योग इन सभी आयाम को परिष्कृत करने का मार्ग है। तो अब जो है कि कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका बॉडी डेवलप होता है, शरीर से जो है बहुत मजबूत होते हैं। कुछ लोग जो है बुद्धि से बहुत मजबूत होते हैं, बौद्धिक विकास ज्यादा होता है। कुछ लोगों के अंदर भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं, श्रद्धा विश्वास ज्यादा होता है। जिनके अंदर बुद्धि का विकास है उनके तर्क लॉजिक ज्यादा होता है, तर्क करना, क्यों, कैसे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये बुद्धि का विकास है। भावनाओं में क्या है, श्रद्धा और विश्वास है, हम विश्वास कर लेते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं, मान लेते हैं। श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा और प्रेम में बहुत मामूली अंतर है। प्रेम जिससे का मतलब होता है भावनाओं को उसको दे देना, देना प्रेम है। इसमें गिव एंड टेक, पाओ और देने का भाव रहता है, हम देते हैं तो पाना चाहते हैं। और श्रद्धा जो है असीम प्रेम होता है, उसमें हम देना जानते हैं, पाना नहीं जानते। हमें नहीं चाहते जिससे हम श्रद्धा करते हैं वही हमसे श्रद्धा करे। प्रेम में जिससे हम प्रेम करते हैं उससे प्रेम चाहते हैं, श्रद्धा में जिससे हम श्रद्धा करते हैं श्रद्धा नहीं चाहते। तो प्रेम का विकसित रूप श्रद्धा है, पूर्ण विकसित रूप है, जहां पर कि हम समर्पण हो जाता है। तो श्रद्धा हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है। तो जिनके अंदर श्रद्धा भावना है, भावनात्मक विकास है, उनके लिए उन्होंने अलग मार्ग बताया। इसीलिए योग के जो है कई मार्ग हो जाते हैं, सभी एक ही तरफ जाते हैं। जो जो शरीर से, क्रिया से, कर्म से अपना विकास करना चाहे उनके लिए कर्म योग है। जो भावनाओं से अपना विकास करें, भावनाओं के माध्यम से भावना पथ पर चलकर आगे बढ़े, उनके लिए भक्ति योग है।
जो बुद्धि के द्वारा, ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा अपना विकास करना चाहें, उस मार्ग पर चलना चाहें, उनके लिए ज्ञान योग है। ऐसे ही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग मुख्य होते हैं। फिर ध्यान योग भी है, मंत्र योग भी है, तंत्र योग भी है, लय योग है, कुंडलनी योग है, सहज योग है, समाधि योग है, अनेकों मार्ग हैं। ये सभी मार्ग जाते वही हैं, पहुंचाते वही हैं, बस इनकी टेक्निक अलग अलग है। अब वो मैंने पहले कहा कि जो किसान है वह कर्मयोगी साधक है। क्यों कहा मैंने? क्योंकि कर्म योग के सूत्र उसके जीवन में होते हैं। कर्म योग का सिद्धांत यह है कि कर्म कहते हैं, कर्म का मतलब होता है क्रिया। क्रिया और कर्म में अंतर है। फिर भी क्रिया दो तरह की होती है। एक क्रिया होती है जो अनजाने में हो, एक क्रिया होती है जानबूझ करके हो। जैसे मान लीजिए कि हम पलक गिराते हैं, पलक गिराना अनजाने में अगर करते हैं तो एक क्रिया है, जानबूझ कर पलक गिराते हैं तो कर्म है। क्रिया का फल नहीं मिलता, कर्म का फल मिलता है। आपने अनजाने में कोई कुछ किया तो उसका कोई विशेष फल नहीं है और वह क्षमा योग्य होता है, अनजाने में हो गया तो। लेकिन जानबूझकर किया तो वह अक्षम्य होता है और उसका फल बनता है। मान लीजिए आंख है, पलक गिरा रहे हैं, किसी सामने बैठे हुए हैं, आप पलक गिरा रहे हैं, यूं ही अनजाने में पलक गिरा रहे हैं, तो सामने वाले पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस क्रिया का कोई फल नहीं बनेगा। लेकिन जानबूझ कर आपने पलक गिराया, जानबूझ कर आपने नजरें इधर उधर घुमाया, जानबूझ कर आपने इशारे किए, तो कर्म हो गया वो। यानी क्रिया के साथ जब भाव संकल्प जुड़ जाता है, कोई भी क्रिया जब हम संकल्प के साथ करते हैं, भावनाओं को जोड़कर करते हैं, यानी कि जब हमारा विचार और भाव यानी तीनों से जुड़ जाते हैं, उसमें केवल स्थूल से क्रिया नहीं हुई, साथ में सूक्ष्म शरीर कारण से भी जुड़ गया, उसमें भावना विचार भी जुड़ गई, इरादा जुड़ गया, तो कर्म बन गया। और फिर वह कर्म फल देता है। आप किसी सामने बैठ कर पलक गिरा रहे हैं दाया बायां, तो असर पड़ेगा सामने वाले पर, कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही, अच्छा बुरा। तो जो है क्रिया और कर्म, तो किसान जो होता है वो क्रिया नहीं कर्म करता है। वह संकल्प के साथ अपने कार्यों को करता है, खेत जाता है, फसल तैयार करता है, तो कर्म करता है। और उस कर्म के साथ वह कर्म योगी साधक, मैंने कहा साधक का मतलब यह है कि वह साधक वह होता है जो साधता है, माने उस कार्य को करता है, उसके पीछे भी वो सिद्ध नहीं हुआ है, यानी हर बार वह प्रयास करता है, वो सफलता मिले असफलता मिले उसका उसको परवाह नहीं है, वह अपने कर्म पर यकीन करता है। तो किसान हर 6 महीने में नई फसल उगाता है, हर नया प्रयास करता है, हमेशा जीवन भर साधक बना रहता है, साधता रहता है। अब यहां पर जो है साधना का एक शब्द और अर्थ है, बता दें आपको कि अपने समाज में साधना शब्द को लेकर के थोड़ा बहुत ही एक प्रकार का लोगों के मन में सही जानकारी नहीं होती है और एक गलत धारणा बनी हुई है। लोग समझते हैं साधना का मतलब होता है, जैसे पूछा जाए, कुछ लोग आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं तो कहते हैं मैं हनुमान जी साधना कर रहा हूं, हम राम जी की साधना कर रहा हूं, मैं दुर्गा जी साधना कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। साधना का मतलब होता है साध लेना। साधना माने ठीक कर लेना, सही कर लेना। तो साधना उसकी की जाती है जो खराब हो, जिसको ठीक किया जाए। भगवान सही है, परमात्मा सही है, ईश्वर सही है, उनको क्यों साधना? एक नट होता है, एक बाजीगर होता है, रस्सी पर चलता है, तो रस्सी पर चलने की साधना करता है, तो वह अपने को साधता है कि कैसे रस्सी पर चले हम, कैसे हम कलाकारी दिखावें, अपने शरीर को साधता है। ऐसे ही साधक जो होता है अपनी साधना करता है, अपने मन को साधता है। ठीक मन को करना है, मन गड़बड़ है, ध्यान करता है तो मन को एकाग्र करने की कोशिश करता है, योग करता है तो शरीर को स्थिर करने की कोशिश करता है, प्राणायाम करता है तो प्राणवायु का वो संचार अपने अंदर नियमित लाता है, नियमितता लाता है। तो साधना जो है यह अपनी की जाती है, भगवान की नहीं की जाती है। दुर्गा जी की साधना, काली जी की साधना, हनुमान जी की साधना, शंकर जी साधना, साधना उनकी नहीं होती, साधना अपनी होती है। उनकी क्या होती है? उनकी उपासना होती है। उनके प्रति श्रद्धा रख करके उनके अवलंबन से उनका हम ध्यान करते हैं, तो भगवान की उपासना की जाती है, साधना अपनी की जाती है। तो किसान जो है साधक होता है, वह अपने को साधता है। किसी भी मौसम में हो, आलस्य प्रमाद से दूर हट करके वो अपने कार्य में लगा रहता है, और फिर वो लाभ और हानि का ध्यान नहीं रखता। क्या हमें हानि हो, क्या एक बार हानि हो गई,
अगली बार क्या खेती नहीं करता, फिर भी करता है, फसल एक बार बर्बाद हो गई फिर फसल बोता है। योग यही सिखाता है कि हम अगर असफल भी होते हैं तो भी हम अपने को हार न माने, फिर प्रयास करें। गिर गिर कर उठना सिखाता है योग, जो किसान के जीवन में हमें दिखता है। वह कभी हार नहीं मानता और कर्म करता है। और फिर कर्म योग में है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा न करो। ये किसान के जीवन में आता है। वह अपना कर्म 100% करता है, खेती की निराई गुड़ाई फसल उगाना सब करता है, लेकिन वह ये नहीं करता है कि आज के फसल से मुझे इतने कुंटल होना ही चाहिए, शर्त नहीं रखता। वो जो मिल गया उसी में संतोष उसको है। कर्म तो किया, लेकिन फल के प्रति वो बहुत ज्यादा वो नहीं है कि नहीं मुझे यह फल मिलना ही चाहिए। कर्मों का फल तो मिलेगा, विश्वास करता है कर्म करूंगा तो फल मिलेगा ही, बोऊंगा तो फसल आएगी ही, लेकिन ज्यादा हुआ तो खुश, नहीं हुआ तो भी फिर प्रयास अगली बार। यही साधना की पहचान है कि साधक शर्तों में नहीं जीता, केवल प्रयास में जीता है, पुरुषार्थ में जीता है। तो एक किसान एक कर्मयोगी साधक होता है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। किसान का जीवन कैसा होता है, वह जो है अपने लिए, किसान फसल अपने लिए नहीं उगाता, परिवार के लिए समाज के लिए उगाता है। जो उगाता है सब खुद नहीं खा जाता, दूसरों को भी उसमें बांटता है, चाहे वह पैसे के लेकर बांट देता है, वह समाज उसी पर निर्भर करता है। तो योगी जो होता है अपने लिए नहीं जीता, वो योग करता है अपने जीवन में ऊर्जा और एनर्जी प्राप्त करने के लिए। वह ऊर्जा वह एनर्जी जो प्राप्त करता है वह दूसरों के लिए होता है, समाज संस्कृति के लिए होता है। तो एक किसान कर्मयोगी साधक है। यह फिर मैंने कहा सांस्कृतिक हमारी चेतना के दूत होते हैं। हमारी जो संस्कृति है, ये संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है वह है सादा जीवन उच्च विचार, जो हमें किसान में दिखता है। सादगी का जीवन और विचार उच्च रखता है, अपने स्वयं जितने में है उतने में रखता है वो हर किसान। मेहनत करके भी, सादगी में रह करके भी वो, और हमेशा दूसरों के हित के बारे में, परिवार हित के बारे में जीता है। जब हम परिवार हित की बात, अपने हित की बात करते हैं तो एक बात और बता दें, बार बार शब्द आएगा। जो मनुष्य है, इस मनुष्य की जो है 5 श्रेणियां हैं। जैसे मैंने बताया कि मनुष्य के अंदर जो व्यक्तित्व के अंदर जो 5 चीजें हैं, IQ, EQ, CQ, यश बताया। ऐसे मानव जीवन जो है इसके 5 रूप हैं। यानी कि देखने से तो मनुष्य एक है, लेकिन वह जो है उसके 5 रूप होते हैं। 5 रूप क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए एक रूप है वो है जिसमें उसके 2 हाथ 2 पैर हैं, सिर है, मनुष्य का शरीर है, उसे कहते हैं मानव। मनुष्य हो गया वो, जन्म से मानव हो गया वो। लेकिन जो अंदर की प्रवृत्ति है, यानी सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के विकास और विनाश, यानी उन्नति और अवनति, इसके आधार पर उसका रूप बदल जाता है। मानव का जो व्यक्तित्व जब विकसित होता है, जब उसके अंदर की सूक्ष्म शरीर कारण से परिष्कृत होता है, यानी जब उसकी स्वार्थपरता घटती है, तब वह मानव से महामानव कहलाता है। मानव में केवल परिवार उसको अपना मानता है, और जब परिवार के दायरे से ऊपर उठता है वो, जब औरों के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, संस्कृति के लिए जीता है, तो मानव से वो महामानव कहलाता है। उसे बहुत लोग अपना मानते हैं। जब सामान्य मानव है तो केवल घर परिवार के बीवी बच्चे अपना मानते हैं, वो भी नहीं मानते हैं। और जब थोड़ा सा उसका विकास होता है, जब वह औरों के लिए भी जीता है, समाज संस्कृति के लिए जीता है, तब वह क्या बन जाता है? बहुत लोग उसको अपना मानते हैं, महामानव बन जाता है वो चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो, चाहे वह जो है आयुर्वेद का क्षेत्र हो, या जो है वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में बहुत लोग उसको अपना मानते हैं, वो महामानव बन जाता है। जिसे दुनिया याद करती है, उसकी जयंती मनाई जाती है, मरने के बाद भी उसके चित्र पर माल्यार्पण होता है, महामानव बन जाता है वो। लेकिन महामानव में भी कमी क्या है कि वह एक खास दायरे में जीता है, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए। वहां भी स्वार्थ है। मानव का स्वार्थ परिवार तक सीमित है, महामानव का स्वार्थ एक खास समाज तक सीमित है। जब वह उससे भी ऊंचा उठ जाता है, जब समाज की सीमाएं, देश की सीमाएं, राष्ट्र की सीमाएं लांघ देता है, वो मानव जहां भी विश्व प्राणी मात्र के लिए जीने लगता है, तब बन जाता है देव मानव। देव मानव जिसे जो है हर कोई अपना मान लेता है। सीमाएं टूट जाती हैं, राष्ट्र की सीमाएं, धर्म की सीमाएं, जात की सीमाएं, उससे ऊंचा उठ जाता है देव मानव।
तो मनुष्य जब विकास करता है तो मानव से महामानव, महामानव से देव मानव, ये विकास की श्रेणी है। और जब मनुष्य नीचे गिरता है, अपने स्वार्थ के दायरे में बहुत सीमित हो जाता है, तो नीचे गिरने की में दो श्रेणियां हैं। एक नर पशु है, शरीर तो नर का रहेगा लेकिन प्रवृत्ति पशु की होगी। यानी केवल पशु क्या करता है, खाता है, सोता है। तो व्यक्ति केवल अपने लिए जब जिएगा, मेहनत किया, पैसा कमाया, दिन भर रिक्शा चलाया, दिन भर मजदूरी किया और शाम को एक पौआ खरीद कर लाया, शराब पिया और सो गया। न बच्चे की फीस से मतलब है, न बेटी की शादी से मतलब है, न पत्नी की दवाई से मतलब है, अपने लिए जी रहा है वो, केवल अपने लिए। उसे कहते हैं नर पशु। शरीर तो नर का है लेकिन जिंदगी पशु की तरह से है, अंदर से पशु है वो नर पशु। और जब इससे भी नीचे गिरता है, वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को सताता है। जो नर पशु है वो तो कम से कम अपनी कमा कर खा रहा है वो, लेकिन जब और नीचे गिरता है वो तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों का शोषण करता है, दूसरों को सताता है। उसे कहते हैं नर पिशाच। यानी कमाया भी नहीं, पत्नी को मार करके उसके जेवर बेच कर खा रहा है, बच्ची बेटी बेटा से करे चाहे जैसे जा कमा के ले आ, या दूसरों की हत्या करके, सुपारी लेकर के, मर्डर करके, दूसरों का घर लूट करके, दूसरों का घर जला करके, दूसरों का अहित करके जब अपना पेट पालता है, उसे कहते हैं नर पिशाच। शरीर तो नर का है लेकिन जिंदगी पिशाच की तरह से। पिशाच जो है जो खून पीता है दूसरे का, उसे पिशाच कहते हैं। जो दूसरे के खून को पी रहा है वो पिशाच। तो मनुष्य की जो 5 श्रेणियां होती हैं, सबसे नीचे की स्थिति नर पिशाच की, उससे ऊंचा नर पशु की। ये दोनों खराब श्रेणियां हैं। सबसे अच्छा जो है मानव से ऊंचा उठना, महामानव, देव मानव। अब इस कैसे महामानव देव मानव बने, उसी का पद्धति है योग। योग जो है हमें उससे जोड़ता है, जहां हमें वहां ऊंचा उठाता है। भोग इसका उल्टा है, भोग नीचे गिराता है। नर पशु क्या है, भोग में बहुत लिप्त हो गया, अपने तक सीमित हो गया, भोग नर पशु। नर पिशाच क्या है, अपने भोग के लिए दूसरे का उपयोग, नर पशु। तो जो योग है यह हमें ऊंचा उठाता है, व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है, मानव से महामानव बनाता है, महामानव से देव मानव बनाता है। अब वह योग कौन सा योग है जो हमें जल्दी फलीभूत हमारे लिए? बहुत सारे योग मार्ग हैं। जो है भावनाओं के विकास के लिए भक्ति योग है, बुद्धि के विकास के लिए ज्ञान योग है, ध्यान के द्वारा परमात्मा को पाना ध्यान योग है। आप पतंजलि ने अष्टांग योग बताया, अभ्यास वैराग्य बताया, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि आप जो योग करते हैं उसी संदर्भ में बात करेंगे, जो आसन प्राणायाम की बातें होती हैं। और ये बहुत सारे योग मार्ग बताए गए। तो यह प्रश्न जो है हमेशा से रहा है हमारे शास्त्रों में कि कौन सी ऐसी दवा है, कौन सा ऐसा कैप्सूल है योग का जिसको अपना लें तो सब कुछ उसमें आ जाए। केवल आसन करें, केवल प्राणायाम करें। आसन प्राणायाम जो हठ योग के अंदर आता है, आप जानते ही हैं। ध्यान करना ध्यान योग के अंदर आता है। पतंजलि ने अष्टांग को बताया। आजकल केवल योग आसन प्राणायाम तक सीमित हो गया है वो बहुत जगहों पर। तो अष्टांग योग बताया है जो शुरुआती साधक के लिए, अधम साधक, क्रिया योग मध्यम साधक, अभ्यास वैराग्य उत्तम साधक। तो आज के समय में कौन सा ऐसा योग है जिसको हम अपना लें, जिसको हम करें तो हमारा अपना विकास भी हो, परिवार का विकास भी हो, समाज का विकास भी हो? ये कौन सा योग है? गीता में इसको जो है एक साथ ज्ञान, भक्ति और कर्म को एक साथ करने की बात कही गई है। इसे कहते हैं ज्ञान भक्ति कर्म समुच्चय। यानी भावनाओं के विकास, कारण शरीर के लिए भक्ति योग, बौद्धिक विकास, स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के विकास के लिए ज्ञान योग, और स्थूल शरीर के लिए आसन प्राणायाम व हठ योग क्रियाएं, ये तीनों एक साथ। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों योगों को एक साथ करने की बात जहां बताई गई हो वह सर्वोत्तम योग है, क्योंकि यह हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, परिष्कृत करता है। वो तीनों योग क्या है? वह किसान के जीवन में दिखता है हमें। योग का नाम क्या है? वह है भक्ति योग पहले, फिर ज्ञान योग, फिर कर्म योग। इसको कहा गया है उपासना, साधना, आराधना। माने कि उपासना का मतलब होता है भगवान के सामने बैठना। जैसे आप जब आसन प्राणायाम करते हैं तो पतंजलि ने जहां आसन प्राणायाम बताया तो आसन से पहले बताया ईश्वर प्रणिधान। यम नियम है, नियम का 5वां अंग
ईश्वर प्रधान है। पहले यम है अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य, फिर नियम है शौच संतोष तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, फिर आसन है। तो आसन से पहले उन्होंने ईश्वर प्रणिधान बताया, यानी कि ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति भक्ति, अपने श्रद्धा विश्वास को परमात्मा में लगाना, ये उपासना है। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का कीर्तन, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का जप, किसी रूप में उसको करें हम, चाहे जप के रूप में करें, चाहे उसको हम जो है ध्यान के रूप में करें, चाहे उसका हम मंत्र जप में करें, चाहे हम उसको जो है नमाज के रूप में करें, चाहे उसको प्रेयर के रूप में करें, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करें, हम जाकर करें एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय अजुनी से गुरु प्रसाद गुरु नानक देव की बाणी पढ़ें, या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करें, या प्रेयर में जाकर के हम जो है बाइबल के स्टैंजा पढ़ें। ये उपासना है और यह बहुत छोटी क्रिया है, यही सब कुछ नहीं है। योग में उपासना को बताया गया, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है साधना। तो उपासना के साथ उसके साथ साथ साधना भी करनी है, तीन एक साथ करने हैं, उपासना साधना आराधना। उपासना माने भगवान को स्मरण करना, चाहे वह नमाज के माध्यम से करें, चाहे गायत्री जप के माध्यम से करें, चाहे महामृत्युंजय जप के माध्यम से करें, मंत्र योग करें, ध्यान करें, कीर्तन करें, जैसे करें आपकी अपनी श्रद्धा विश्वास, अपनी इच्छा, ये उपासना है। लेकिन सिर्फ उपासना से बात नहीं बनेगी, उपासना के साथ दूसरी कड़ी है साधना, साधना, साध लेना। किसको साध लेना? अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को। उसी साधना के लिए क्या जरूरी है? आसन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, प्रत्याहार करना, ये सब बातें आप जानते हैं, बहुत कई क्लास हो चुका आपका, बहुत लोग बता चुके होंगे आपको। ये सब साधना है। आहार का संयम, विहार का संयम, आहार विहार व्यवहार, ये तीन बातें, इसका अलग लेक्चर हो जाएगा अगर हो तो, अभी इसमें उधर नहीं जाएंगे हम। तो ये सब साधना है। आहार का मतलब होता है जो कुछ हमारे अंदर जाए वह आहार है, जो मुख से अंदर जाए वह भोजन का आहार है, आहार नाल में जाए। जो कानों से अंदर जाए वह कर्ण आहार है, वाणी वह शब्द का आहार है। जो हम आंखों से देखते हैं वह इंद्रिय नेत्र इंद्रिय का आहार है। जो नाक से सूंघते हैं वह हमारा गंध इंद्रिय का जो है आहार है। जो कुछ हमारे अंदर जाए वह सब आहार है। तो आहार को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर हम आहार पर ध्यान नहीं देंगे, जो चाहे सो खाते रहेंगे, जो चाहे तो सुनते रहेंगे, जो चाहे सो देखते रहेंगे, तो जो कुछ भी हमारे अंदर जाएगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसा हम खाएंगे वैसा जाकर हमारे उसी अनुसार हमारा रस रक्त मांस मज्जा अस्थि शुक्र बनेगा। ऐसे ही जो इसे स्थूल चीज स्थूल बनाता है, ऐसे सूक्ष्म आहार भी हमारे जाकर के अंदर सूक्ष्म चीज को बनाता है। यानी स्थूल शरीर से हम जो कुछ ग्रहण करते हैं वह हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सूंघते हैं, जैसे इंद्रियां जो कुछ ग्रहण करती हैं, इससे हमारा सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है। तो आहार का मतलब केवल भोजन तक नहीं है। उत्तम आहार यानी भोजन भी सात्विक हो और हमारा देखना सुनना विचारना भी सात्विक हो, यह हमारा आहार है। इसीलिए जब आप बात करते हैं समग्र स्वास्थ्य की, तो वहां जो है सम दोष सम अग्नि सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि की बात आती है, पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व की बात आती है। तो आहार में सब आता है। तो सूक्ष्म शरीर कभी में ध्यान देना है। आहार से शरीर बनता है, तो केवल स्थूल नहीं, सूक्ष्म और कारण शरीर पर भी ध्यान देना है। यही साधना है। तो साधना में क्या करना है? हमें अपने आहार को ठीक करना है। हम क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या विचारते हैं, ये सब बहुत जरूरी है। यही उत्तम आहार है। तो साधना में अपने को साधना होता है। अब कैसे साधें? इसके लिए आसन करते हैं। आसन करेंगे तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। शरीर की जी आदरणीय कुछ हाथ भी रेज हो रहे हैं और साथ ही यानी लोगों की जिज्ञासाएं भी होंगी। जो आपने बहुत सुंदर अलग अलग बिंदुओं पर संपूर्ण आहार की बात की और साधना की आपने बात की है। साथ में योग की अलग अलग मार्ग एक ही तरफ जा रहे हैं, मंजिल एक ही है, ये बात करी है। और आदरणीय जो सदस्य हैं वो भी आपसे वार्ता करेंगे। उनसे पहले मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास जाता हूँ। वो राज्य प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, और जहाँ से कि हमारे आज के मुख्य अतिथि जी आते हैं। तो
दिनेश जी, आदरणीय आप जी जी दिनेश जी, जी 5 आदरणीय। मिनट, हाँ 5 मिनट बाद आप जाइएगा प्रभात जी के पास। 5 मिनट और मुझे बोलने दे, मैं बात पूरी कर लूँ 5 मिनट, ठीक ना? अवश्य अवश्य, जी हाँ सर, जी हाँ जी हाँ, जी। मैं 8 बज क्योंकि के हाथ 8:05 तक आपको, मैं अपनी वाणी विराम दे दूंगा, फिर आपसे प्रश्नोत्तरी होगी। हाँ जी जी, लोग बहुत सारे हाथ खड़े करते हैं। जी जी जी, अवश्य हाँ, अवश्य जी, स्वागत स्वागत सर, क्योंकि प्रणाम जी। अधूरा योग, अधूरी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक ना? जरूर जरूर, ठीक है सर। हाँ, तो जो है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। हाँ बोलिए बस सर, 5 मिनट क्योंकि मैंने आपका कहा ना स्वागत है। 3 चीजें, उपासना जरूरी है, तो केवल आसन प्राणायाम मन साधना हो गया, लेकिन साधना के से पहले उपासना भी जरूरी है। हमें कुछ ईश्वर का भी नाम स्मरण जप कीर्तन कुछ करना चाहिए, लेकिन वह कितना 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, दिन भर नहीं। साधना दिन भर होनी चाहिए। दिन भर मतलब आसन कर लिया 15 मिनट, प्राणायाम कर लिया 15 मिनट, फिर पूरे 24 घंटे में हमारा रहना उठना बैठना खाना पीना सोना सब साधना का अंग है। बोलना उठना ये सब साधना है। तो साधना केवल जो 5-10 मिनट 1 घंटे की नहीं होती है, साधना 24 घंटे की होती है। फिर तीसरी कड़ी है आराधना। आराधना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। आराधना मतलब हमने जो पाया है वह अपने तक सीमित न रखें, दूसरों तक पहुंचावें। योग सीख गए, दूसरे को सिखावें, अपने तक सीमित न रखें। ये तीनों आराधना माने समाज सेवा। तो उपासना भक्ति योग है, साधना ज्ञान योग है, आराधना कर्म योग है। तीनों एक साथ करना संपूर्ण योग है। तो योग की जो है संपूर्णता तभी है जब हम तीनों एक साथ करें, यानी आसन प्राणायाम के साथ साथ ईश्वर का भी स्मरण भक्ति करें, ध्यान करें, जप करें, साथ साथ जो है पूरे व्यक्तित्व में पूरे 24 घंटे में साधना में जीवन जिए। केवल 10 घंटे आधे घंटे के आसन से काम नहीं चलेगा, उसके बाद जो है प्राणायाम से काम नहीं चलेगा। फिर पूरे जीवन पूरे 24 घंटे तक अपने को जो है उस काम में लगाए रखें कि हम क्या आहार ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। निंदा चुगली में पड़े रहना, जो है गलत भोजन में, गलत नशे में, गलत चीजों में पड़े रहना। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीदता है सामान्य सा 1 लाख रुपए का, तो उसमें पेट्रोल सही भराता है, उसमें नकली पेट्रोल नहीं डालता, उसमें गलत चीज नहीं डालता। और भगवान का दिया हुआ हमारा शरीर कितने लाख का है, हम अपनी आंख नहीं बेच सकते। कोई कहे हमको 10 लाख दे तो अपनी आंख दे तो नहीं देंगे 10 लाख रुपया। कोई कहे 20 लाख दो अपनी किडनी दे तो नहीं देंगे हम 20 लाख रुपए में किडनी अपनी। कोई कहे हमसे 1 करोड़ ले लो अपना प्राण दे दो, नहीं देंगे हम उसको। तो इतने करोड़ों का शरीर हमारा है, ऐसे में हम पेट्रोल क्या डालते हैं, जो भी मन में आया डाल लिए, जो ही मन में आया खा लिए, जो ही मन में आया पी लिए। इसका सावधानी बरतें और अपने जीवन में भी जो है वही चीज आहार में ले जाए अंदर जो उपयोगी हो। और इसके बाद जो हमें मिलता है उसकी आराधना, दूसरों के पत्र पहुंचाना, समाज सेवा, जहां तक हो सके हमें दूसरों का सेवा करना चाहिए, समाज सेवा। अब ये तीनों चीजें हमें किसान में दिखती हैं जाने अनजाने में। किसान फसल बोता है, यह है उपासना। किसान से सीखे, उपासना माने फसल बोना, बीज बोना। हम अपने अंदर ध्यान का बीज बोते हैं, हम अपने अंदर भगवान की स्तुति का, प्रार्थना का बीज बोते हैं, यह उपासना है। लेकिन केवल बीज बोने से काम नहीं चलता। किसान केवल फसल बो करके जमीन बीज बो कर फसल नहीं पाता, बीज बोने के बाद उसकी देख रेख करता है, निराई गुड़ाई करता है, खरपतवार उखाड़ता है, खाद पानी डालता है। ऐसे ही परमात्मा के आज हम ध्यान किए, जप किए, तो ये उपासना हो गई। आधे घंटे की, 1 घंटे की, जब भी जितना करते हो। इसके बाद शेष 23 घंटे हमें निराई गुड़ाई करनी है, खाद पानी डालना है। निराई गुड़ाई क्या है? खरपतवार उखाड़ना, अपने व्यक्तित्व की कमियों को दूर करना, ये निराई गुड़ाई है किसान की तरह से। और खाद पानी क्या है? आसन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, अपने अंदर ऊर्जा को बढ़ाना, ये है फसल में खाद पानी डालना। इसके बाद क्या होता है कि वह किसान फसल को घर में ला करके कोठरी में बंद नहीं कर रखता है, वो समाज में वितरित करता है, बेचता है। बेचता किस लिए? मजबूरी उसकी है पैसे बेचना, वरना समाज को देता है। वो बेचना तो उसका मजबूरी है परिवार चलाने के लिए, अन्यथा वो समाज में वितरण करता है, खुद नहीं खाता, देता है समाज को। तो जो हमें मिला उपासना से, साधना से, जो शक्ति मिली, जो ज्ञान मिला, जो अनुभव मिला, उसको औरों तक पहुंचाना, ये जो है आराधना है। किसान सबसे पहले फसल को अपने बच्चों को देता है, फिर समाज को देता है। इसलिए सबसे पहले हमें सेवा अपने बच्चों से शुरू करनी है। हम दूसरों को योग सिखाते हैं, बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। इसलिए जो कुछ हम जानते हैं अपने बच्चों को सिखावें, अपने परिवार में सिखावें। एक छोटी सी कहानी के बाद अपनी बात खत्म करते हैं। राजस्थान के मुंडकेरिया गांव की घटना थी, आजादी के पहले की, जब आजाद देश नहीं हुआ था। उस समय लोग अनपढ़ थे और
चिट्ठी पत्री पढ़ने के लिए गांव में पटवारी आते थे। गांव का एक पटवारी आया उस दिन, बुधवार के दिन उसके गांव में फिक्स था कि बुधवार के पटवारी हमारे गांव में आएंगे। लोग अपनी अपनी चिट्ठी पत्री लेकर के इंतजारी करते थे पटवारी की। पटवारी गांव में आया, लाइन लगी हुई थी, वो सबके पत्रों को पढ़ रहा था। पढ़ते 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 सुबह से शाम हो गया। शाम के समय वो जाने लगा, उठ करके जाने लगा, तो जिसका नंबर आया था बोला, अरे साहब पढ़ दीजिए, बहुत सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं। फिर पढ़ दिया। ऐसे करते करते जब भी उठना चाहे दूसरा व्यक्ति बोले, अरे मैं बहुत देर लाइन में लगा हूं, मेरा पढ़ दीजिए। अंत में वह नहीं माना, बोला यही पढ़ते 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 तो मुझे रात होने जा रही है, अभी मुझे बहुत दूर जाना है, घर जाना है, अगले बुधवार को आऊंगा तो पढ़ूंगा। तो उस समय एक चंदू नाम के व्यक्ति का नंबर आया था, चंदू तेली, उस घर में तेल का काम करता था वो, उसका नाम चंदू तेली नाम था। तो वह कहा कि भाई हमारा पढ़ दीजिए, हम भी बहुत लाइन में लगे हैं। बोला भाई यही कहते कहते हमें रात होने जा रही है, हम भी घर जाना है। तो बोला चंदू कि जितने देर से आप बहस कर रहे हैं इतने देर में पढ़ दिए होते, 4 ही लाइन तो है। तो पटवारी बोले कि जब 4 ही लाइन है तो सुबह से लाइन में कहां खड़े हो, पढ़ लिए होते। यह बात चंदू तेली के अंदर तक छू गई। वह बोला कि अब इस पटवारी को अगले साल गांव में नहीं आने देंगे हम। वह गया, बहुत दूर के एक मौलवी साहब के वहां जो है मस्जिद जाकर उर्दू पढ़ना लिखना सीखा, मतलब जो ही भाषा थी पढ़ना सीखा। और पढ़ करके जितना पढ़ करके आता था उस पंडित जी के वहां स्कूल में, उसको अपने पत्नी को पढ़ाता था। और पत्नी से कहता था कि अपने बहू को पढ़ाओ, और बहू से कहा बेटे को पढ़ाओ। कुछ ही दिन में वो पूरा घर साक्षर हो गया। फिर पड़ोसी को पढ़ाना शुरू किए, सब पड़ोसी साक्षर हो गए। और अगले साल तक पूरे गांव के लोग साक्षर हो गए। और वह उस गांव में पटवारी पत्र पढ़ने नहीं आया। फिर परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं कि जितना बाप पढ़ता है बेटा उससे ज्यादा पढ़ता है, अगली पीढ़ी ज्यादा पढ़ती है। आजादी के बाद वह सबसे पहला गांव था जो पूर्ण साक्षर गांव था। आज भी उस गांव में सबसे ज्यादा सिविल सर्विस वाले व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा प्रोफेसर, सबसे ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर भरे पड़े उस गांव में। किसकी देन है? चंदू की। तो हम इतना योग जानते हैं, इतना जानते हैं, अपने घर में सिखाएं पहले ना, बच्चों को सिखाएं, बीबी को सिखाएं, पत्नी को सिखाएं, दूसरों को सिखाते हैं, अपने नहीं सिखाते हैं। किसान से सीखें। किसान पहले बच्चों को खिलाता है, उसके बाद पड़ोसी को खिलाता है। यानी खुद खाइए, परिवार में खिलाइए, समाज खिलाइए। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। इस प्रकार से हम देखें तो किसान का जीवन बहुत कुछ हमें सिखाता है, बहुत कुछ प्रेरणा देता है। किसान हमारे संस्कृति और योग के एम्बेसडर हैं। देखा जाए तो उसके राजदूत हैं, उनके जीवन में चीज दिखती है। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। आपको जो मेरी बात अच्छी लगी हो वह बहुत अच्छा, जो बुरी लगी हो उसे मत सुनिएगा, वापस कर दीजिएगा, हमें वापस कर दीजिएगा। इसी साथ मेरी वाणी को विराम। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए, जैसा आपके मन में जिज्ञासा हो। हाँ बताइए दिनेश जी। जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर। और एक योग दर्शन और किसान का दर्शन आपने साक्षात करवाया कि किसान को सामने रखकर हमें जीवन दर्शन कराया। और उत्कर्ष जो एक कठिन शब्द कल हमारी बातचीत से लग रहा था, वो इतना सरल हो गया है कि हम किस तरह से अपने जीवन को इस विकास के भाव से आगे ले जाएं, कैसे हम मानव से महामानव और महामानव से देव मानव की तरफ अग्रसर हों। ये बहुत ही सुंदर आपने वार्ता रखी है आदरणीय, और बहुत सारी जानकारी इस वार्ता के बीच मिली है। मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास जाता हूं। और जी बहुत बहुत साधुवाद। और मैं तो चाहता हूं कि अब मैं आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो, नर्मदा मैया की कृपा से। चूंकि 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आपका से भेंट हुई थी, वहां आए थे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और मैं चाहूंगा कि आपका ये उद्बोधन निरंतर चलता रहे। बहुत आनंद आया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। समय चूंकि अभी कम है, मैं आपको अभी सुनूंगा, आपको जाने नहीं देंगे इस हर कार्यक्रम से, क्योंकि निवेदन करेंगे हम सब लोग कि आप हमें सबको मार्गदर्शन दें। और मैं सीधा पतंजलि पीठ हरिद्वार चलता हूँ। वहां से हमारे आदरणीय पवन कुमार जी जुड़े हुए हैं और रोज जुड़ते हैं 5:30 बजे से पूरी क्लास में हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हम सबको इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन और संवाद करने का कष्ट करें। जी बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया आज डॉक्टर साहब। और
बहुत ही जो दर्शन शास्त्र का आपने एक बहुत सुंदर तरीके से आज हमारी जो यात्रा चल रही है, इस योगाहार कार्यक्रम की जो यात्रा है, वह भी मुझे लगता है कि इसी पर ही केंद्रित है कि हमारे क्यूज जो हैं, आई क्यू, सी क्यू, एस क्यू और ई क्यूज, जो आपने 5 चीजें बताई हैं, उसका निरंतर विकास हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हम आई क्यू भी बढ़ रही है, लेकिन हमारा एस क्यू भी बढ़ रहा है। और एस क्यू मतलब सोशल भी और स्पिरिचुअल भी, दोनों का इसमें विकास हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को सुने, उसकी बात सुने, मुख्य अतिथि की बात सुने, कुछ कार्य करें, योग करें तो उसको भी प्रैक्टिस करें। अलग अलग लोग उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारे इस योगाहर कार्यक्रम में भी किसी का कहीं तेजी से विकास हो रहा होगा, किसी का कहीं धीमी गति से विकास हो रहा होगा, या तो व्यक्तिगत रूप से है, लेकिन एक सोशल रूप में भी हमारा इस ग्रुप का, जिसमें भी लोग जुड़ते हैं, उनका भी एक कलेक्टिव विकास हो रहा है, कलेक्टिव डेवलपमेंट हो रहा है। और आपने भी आज इस चीज को बताया। मुझे लगता है कि वो मैं अपने आप से और इस ग्रुप के माध्यम से आपकी बात को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। वो ये चीज समझ में आ रही है कि हम सामूहिक रूप से जब विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारे बौद्धिक विकास भी और योग के माध्यम से हमारा शारीरिक विकास भी होकर के हम अगली श्रेणी तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आज आपने बताई हैं, जिसको कि हमें बार बार समझना, सुनना पड़ेगा और उसमें प्रयास करने पड़ेंगे कि उस दिशा की तरफ हम लोग बढ़े। तो आज का आपका उद्बोधन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है। आशा है कि आप निरंतर हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ते रहेंगे, बातचीत हम करते रहेंगे, वार्तालाप हमारी चलती रहेगी, और हम अपने विकास की अगले पायदान तक चलने का प्रयास करेंगे। और जिन जिन क्षेत्रों में हमारा विकास कम है, रुका हुआ है, नहीं हुआ है, उसको बढ़ाने के तरीकों पर भी मुझे लगता है कि हमें चर्चा, संवाद करना चाहिए, और जिससे कि हम अगली श्रेणी तक पहुंच सके। कोई किसी चीज में स्ट्रांग हो सकते हैं, किसी चीज में कोई कमजोर भी हो सकते हैं। सभी लोग सभी चीज में स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। उसके लिए भी प्रयास करना है, उसके लिए भी कोशिश करनी है, अपने कर्म करने हैं, जैसा कि बताया है। तो ये कर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीजों के लिए मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है, तो इसके लिए आपने बहुत प्रेरणादायक कहानी चंदू के बारे में बताई। तो चंदू के माध्यम से हम भी सब ऐसे ही चंदू बने, और इस तरह से अपने आसपास, अपने स्वयं से शुरुआत करके अपने आसपास के क्षेत्र का, समाज का भी हम विकास कर सके। ऐसा भी हमें प्रेरणा हमें मिलनी, और हमें गाइडेंस की जरूरत समय समय पर पड़ती रहती है। कई बार हम किसी चीज में आगे बढ़ते हैं, कई बार हम छोड़ देते हैं, तो फिर बैक हो जाता है। तो ऐसा करते हुए हम इस तरफ भी प्रयास करेंगे। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और साथ ही आज के इस कार्यक्रम की हमारे जो योग शिक्षक है, हमारे मुन्नीलाल जी, उनका भी बहुत अभिनंदन है। पहला अभिनंदन तो इसलिए है कि आज उनका जन्मदिन भी है। तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। इस योगाहार कार्यक्रम में आप निरंतर जुड़ करके, निरंतर लोगों के साथ संवाद करते हुए, अपना सोशल कोशेंट के माध्यम से, सामाजिक कोशेंट के माध्यम से आपने इतने सारे लोगों को जोड़ रखा है, इतने सारे लोगों के साथ संवाद हो रहा है, और निरंतर आप उस काम में लगे हुए हैं। आपके इस प्रयास को हम आपको साधुवाद देते हैं। इस जन्मदिन के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत आपको जन्मदिन की और आपके जीवन के मंगल की कामना करते हैं। और इस तरह से ये कारवां हमारा चलते जा रहा है। ये योगाहार का जो कारवां है, इसको निरंतर हम बातचीत करते जा रहे हैं, इस पर हम निरंतर चढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें आपका अमूल्य योगदान है। इस योगदान के लिए भी आपको याद कर रहे हैं। आज एक विशेष दिन में आपका और आपके परिवार का जीवन सफल सिद्ध हो, इसकी कामना करते हुए, और अब आगे की कार्रवाई के लिए पुनः करने के लिए अनुरोध करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपका जहाँ उद्बोधन हो जाता है, इसने मिल जाता है, वहाँ माता पिता, गुरु
और साथी मित्र सबका स्नेह एक साथ मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। और वही स्नेह और प्रेम की वजह से आज सदन हम 647 दिन पूर्ण कर चुके हैं और लगातार हम सब रोज जुड़ते हैं। अपनी दैनिक क्रिया में हमने ये शामिल कर लिया है कि हमें सुबह योग प्राणायाम आसन व्यायाम हर हालत में करना ही है। और इस योगा कार्यक्रम से सभी लोग जुड़ रहे हैं, सभी जुड़े हैं। और मैं आदरणीय रामाधर जी को आमंत्रित करता हूँ, उनका हैंड रेस सबसे पहले है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपनी बात रखने का कष्ट करें। अगर कोई सवाल हो हमारे चीफ गेस्ट महोदय से, सदन से, तो सादर आमंत्रित है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। उनका मार्गदर्शन इस योगाहार कार्यक्रम में निरंतर शुरू से मिल रहा है। किसानों की समस्याओं का समाधान, सामाजिक चिंतन और नए उनके प्रस्ताव और समर्थन और दिशा मिलती है। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना संवाद। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपका व्यक्तित्व हमेशा ही समाज से और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, बाबा जी की सेवा के लिए जुड़ा है। तो आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी इस काम में आप कार्यरत रहें। आज के मुख्य अतिथि जी जो है उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी और प्रेरणा भी दी। मुख्य अतिथि से मेरे मन में जो सवाल था उसका कुछ बीजारोपण तो पवन सर ने किया है। मैं भी उसी पार्ट में मुख्य अतिथि से अनुरोध कर रहा हूँ कि आपने जो 4 क्वेश्चन बोले हैं, IQ, EQ, SQ आदि सभी, तो इसमें जो नए हैं नहीं है उनको कैसे वो इनकलकेट करे। आज की जो शिक्षा नीति जिसको बोलते हैं हम, कि चाहे स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल के हो, छात्रों में हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप से, फार्मर्स है, बाकी भी जो है उनमें इनकलकेट करने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के तरीके से क्या तरीके अपनाए जाना चाहिए, इस बारे में यदि आप मार्गदर्शन करें तो बहुत अच्छा होगा सर। यही मेरा अनुरोध। धन्यवाद। जी भाई साहब, वास्तव में जो शिक्षा प्रणाली अपनी है, तो अगर यह शिक्षा के जगह हम विद्या शब्द प्रयोग करते हैं तो विद्या में EQ डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया गया है शुरू से ही, इमोशनल क्वोशिएंट पर। कारण क्या है कि IQ के डेवलप होने से, बुद्धि के विकास से भावनाओं का विकास हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन भावनाओं के विकास से बुद्धि का विकास होता है, यह सत्य है। हमारे वहां बहुत सारे लोग हुए हैं, कागज मत छुओ नहीं, कलम धरो नहीं हाथ, कबीर के बारे में है। ऐसे भावनाओं के विकास हुआ। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जितने हमारे बीच के लोग कवि थे, लेखक थे, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो अनपढ़ थे, लेकिन भावनाओं के विकास से, इमोशनल क्वोशिएंट से उनका बौद्धिक विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो शिक्षा, इसीलिए अपने वहां जो विद्या शब्द है, विद्या दात विनियम विन्यात पात्रता में, पात्रतात जो है दो धना सुखम कहा गया है। तो विनय, विनय मतलब पात्रता यानी कि आंतरिक विकास। तो विद्या जो है EQ पर ही जोर देती है, शिक्षा जो है IQ पर जोर देती है। शिक्षा कहती है कि हमें ऐसा दिखना चाहिए, विद्या कहती है हमें ऐसा होना चाहिए। तो शिक्षा और विद्या का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। नई शिक्षा नीति में इस पर ध्यान दिया गया है कि स्टूडेंट के अंदर संस्कारों का बीजारोपण हो। हमारे जो भारतीय संस्कार हैं, हम अपने भारतीय संस्कारों से कटते जा रहे हैं। हम जब पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके और IQ के चक्कर में इतना आगे बढ़ रहे हैं कि अपने नैतिक मूल्यों को, अपने संस्कारों को जो है हम पिछड़ापन मान करके और जो है उससे हट रहे हैं। इससे हमारा IQ लेवल डाउन हो रहा है। अपने वहां देखिए, अब आज नई शिक्षा नीति में और वर्तमान समाज देखिए कि जो है हम अपने राष्ट्रीय गौरव इसको मान रही हैं, अपने नैतिक मूल्यों को हम बड़े गर्व से कह रहे हैं। वो प्रतीक ही है, तो क्या प्रतीक है, अपने संस्कारों में जुड़े हुए, हमारे श्रद्धा जुड़े हुए हैं। अभी हमने सुना था, जो अभी कुछ दिन पहले अरब कंट्री में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वहां के किंग ने और वहां के प्रिंस ने किया, सऊदी अरब में कहीं हुआ है पिछले महीने। आप देखिए इतिहास, 70 साल पहले जो है वही सऊदी किंग जब यहाँ आए थे तो मंदिर ढके गए थे, मंदिर से ढके गए थे कि कहीं बूत देख लेंगे तो हराम है बूत देखना उनके लिए। तो क्यों हम भी अपने संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर गौरव नहीं कर पाए और ढक दिए उसको। और आज वही समय बदला तो अपने संस्कृति संस्कारों को जब जी रहे हैं तो वहां पर जो है अब मंदिर खुल रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपने शिक्षा व्यवस्था में अपने इन जो मूल चीजें हमारी हैं,
जो श्रद्धा विश्वास है, यही हमारे संस्कारों को और हमारे इमोशंस को डेवलप करती है। इस पर जोर देना होगा। तो परिवार निर्माण से ही व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण, समाज निर्माण होगा। यानी शिक्षा व्यवस्था में, नई शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है, अब उसको धरातल पर उतारना हमारा काम है। अब जो शिक्षक उन चीजों को अपनाएंगे जीवन में, वही तो शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को दे पाएंगे। तो सरकार प्रयास कर रही है, और सरकार प्रयास करने से गुरुकुल जितने देखिए हैं आप, पतंजलि का वैदिक गुरुकुलम है, आचार्य कुलम में देखिए, वहां संस्कार शिक्षा की बात की जाती है। आचार्य कुलम में बच्चे सुबह संस्कृत बोलते हैं, बीच में जो है हिंदी बोलते हैं, रात में अंग्रेजी बोलते हैं, 3 भाषाओं में सीखते हैं, कोशिश करते हैं। तो ऐसे जितने गुरुकुल हैं, जितने चाहे जो चीजें हैं, वहां संस्कारों पर जोर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी, तो आज के शिक्षा प्रणाली में इस पर जोर देना होगा। और हमें आधुनिक बनने के चक्कर में अपने माता पिता को नहीं छोड़ना है। माता पिता कौन? हमारी जो है संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे नैतिक मूल्य। इन नैतिक मूल्यों से ही हम जो है मनुष्य से, पशु से मनुष्य बनते हैं। अन्यथा जो है वो शिक्षा किस काम की? शिक्षा जैसे से शिक्षा बढ़ रही है, वैसे समाज समस्याएं बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है विद्या के जो गुण हैं उससे कटते जा रहे हैं। आपका जो प्रश्न है उसका हम यही कहना चाहेंगे कि यह सामाजिक प्रयास से होगा। हम जो है देखें कि अपने बच्चों को वहीं पढ़ने के लिए भेजें जहां शिक्षा और संस्कार दोनों हैं, जहां ईक्यू और आईक्यू दोनों डेवलप करने की बात की जा रही है। अन्यथा बच्चों का आईक्यू डेवलप होगा, ईक्यू डेवलप नहीं होगा, और विदेश चले जाएंगे और हमें वृद्धाश्रम में रहना पड़ जाएगा बुढ़ापे में। इसलिए जो है अब खुद में ध्यान देना होगा कि अपने बच्चों में वो संस्कार लाएं, उनका ईक्यू डेवलप करें। और इसके लिए क्या करना होगा? स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन, अपनी जड़ से जुड़ना। जड़ क्या है हमारे? जड़ हमारे जो है संस्कार हैं, जड़ हमारे जो है अपने नैतिक मूल्य हैं, उनका अपनाना। इस पर बहुत बड़े और प्रश्न हो सकते हैं, बहुत बता सकते हैं, लेकिन समय की सीमाएं हैं। अभी कुछ देर में जो है दिनेश जी कहेंगे सर ज्यादा टाइम हो रहा है, इसलिए इतनी कह रहा हूँ। आगे कोई प्रश्न पूछिए, नहीं तो और बताइए, और कुछ हो तो और पूछिए, और बता सकते इसी बारे में, बताइए। जी आदरणीय है, वास्तव में अगले दिन भी आपको हम निवेदन करेंगे, क्योंकि आज का समय भी, अन्य प्रश्न भी होने हैं। अगले दिन भी आपसे निवेदन करेंगे, अगले दिन आप आए तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा एक प्रश्न ये है कि अभी एक चर्चा का विषय रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, और आप मनोविज्ञान, दर्शन और योग के ज्ञाता हैं। तो ये जो हमारी 4 SQ हैं, तो अगर शास्त्री जी की बातों को और मेरी सामान्य जैसे जानकारी है मेरे जैसे लोगों की, तो उनका कौन सा जो क्यू डेवलप होता है ऐसे युवाओं का, ऐसे लोगों का जो ये बातें जान जाते हैं, जो पराज्ञान की बातें जान जाते हैं, ये बहुत ही एक उभरता हुआ प्रश्न है। जी देखिए, इसमें जो है 3 चीजें हैं। एक तो ये है कि वास्तव में पराज्ञान जो है यह कोई रहस्य नहीं है, यह एक सत्य है। अब ये उनके अंदर है कि नहीं, उसकी बात मैं नहीं करूंगा अभी। होता क्या है, जैसे मान लीजिए धूप है, आप देखेंगे बाहर धूप है, यह धूप जो बिखरी हुई है तो केवल कपड़े सुखा देगी और जो है लकड़ी सुखा देगी और थोड़ा धूप लगेगा। इसी धूप को अगर एक हैंड लेंस ले लें हम, और हैंड लेंस से छोटा सा हैंड लेंस जो उत्तर लेंस होता है, हैंड लेंस होता है, इसी धूप को एकाग्र कर दें एक पॉइंट पर, तो कागज जल जाएगा, कपड़े जल जाएंगे, बुरादे बिखरे रहेंगे, तो आग लगाइए तो झुरझुर जलेंगे, इकट्ठा जला दीजिए तो बम बन जाएगा। ऐसी हमारी चेतना है। हमारी जो चेतना है, कॉन्शियस है, या बिखरी होती है, तो बिखरी होती है तो केवल जीवन निर्वाह होता है। इसको हम ध्यान के माध्यम से, इसको हम प्राणायाम और आसन, ध्यान क्या है, ध्यान के लिए प्राणायाम जरूरी है, प्राणायाम के लिए आसन जरूरी है। बिना स्थिर शरीर के स्थिर हुए बिना प्राण स्थिर नहीं होगा। प्राण के आयाम के लिए जो है स्थिरता जरूरी है, फिर ध्यान के लिए प्राणायाम जरूरी है, जुड़े हुए हैं। तो आसन प्राणायाम ध्यान के द्वारा अगर अपनी चेतना को एकाग्र करना सीख जाए, तो चेतना के एकाग्र करने से जो है वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और इसको पतंजलि के योग दर्शन में भी जो है बताया गया है, इसको आध्यात्मिक विभूतियों के रूप में, सिद्धियों के रूप में। तो ये सिद्धियां विभूतियां होती हैं, अब उनके अंदर है कि नहीं उस पर नहीं जा रहे हैं अभी हम, लेकिन यह एक वैज्ञानिक सत्य है। होता क्या है, देखिए थोड़ा और समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कोई रहस्य नहीं है, मान लीजिए हम चश्मा लगाए ऐसे, तो चश्मे से हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चश्मा देख रहा है, चश्मे के भीतर से मेरी आंखें देख रही हैं। चश्मा केवल साधन है दिखाने का। ऐसे ही
आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के भीतर से हमारी आत्मा देखती है। आत्मा हमारी चेतना, उसके माध्यम बनता है मन, मन का माध्यम बनती है आंखें, आंखों का माध्यम यानी आंखें जो है केवल सेंसेशन, संवेदन ग्रहण करती है रेटिना पर, उसको मन जो है आत्मा तक पहुंचाता है और आत्मा के द्वारा, यानी आत्मा सब समर्थ है, केवल शरीर के बंधन में होने से वह जो है उस आंख या कान पर डिपेंड हो जाता है। जितना हम देख सकते हैं उतनी हमारी आंखों की कैपेसिटी देख पाते हैं, जितना सुन सकते हैं उतने सुन सकते हैं, अन्यथा इसके बंधन से मुक्त होने पर बहुत कुछ देख सकती है, बहुत कुछ सुन सकती है। तो मन जो है आंखों से देखता है। अगर इसी मन को हम इतना डेवलप कर लें कि बिना आंखों के ही देख सके, तो मन को जहां भेज देंगे वहीं देख लेगा। इसे कहते हैं परचित्त ज्ञानम, पतंजलि ने कहा है परचित्त ज्ञानम, कि दूसरे चित्त को हम जान सकते हैं। तो यह वैज्ञानिक सत्य है, पतंजलि भी कहते हैं और योग दर्शन में कहा गया है। अगर हम ध्यान के द्वारा अपनी चेतना कितना विकसित कर लें तो हम चेतना बिना इंद्रियों के भी हम मन के माध्यम जान सकते हैं। यही कारण था कि हमारे ऋषियों ने जाना। आज विज्ञान कहता है कि संसार जो है अंडे के आकार का है, और आज हमारे वहां संसार को ब्रह्मांड कहा गया है, ब्रह्म का अंडा कहा गया है। आज जो है कहते हैं ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म के विस्फोट से ही जो है बहुत बना। आज विज्ञान भी कहता है, क्वांटम थ्योरी यही जाती है कि जो है एनर्जी है, ऊर्जा है, जिससे सब कुछ बना। तो आखिर में इन चीजों कैसे, आज में घरों में पंडित जी पूजा कराते हैं तो सर्वतोभद्र बनवाते हैं। सर्वतोभद्र बनवाते समय जो है मंगल ग्रह को लाल रंग के चावल से बनाते हैं, बुध ग्रह के हरे रंग के चावल से बनाते हैं। आज विज्ञान कहता है कि मंगल लाल है, बुध हरा है। किस शक्ति से जाना था हमारे ऋषियों ने? तो वह यही शक्ति थी, ध्यान की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता का विकसित रूप ध्यान है, ध्यान का विकसित रूप जो है समाधि है। तो समाधि में जाकर ज्ञान हो पाया। तो जो आज आप देख रहे हैं वह जो है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये शक्ति होती है, इसलिए हम उस शक्ति को मानते हैं। अब उनके पास शक्ति है कि नहीं, क्योंकि मैं इसके बारे में जाना नहीं, देखा नहीं। अब अगर उसको ऐसा होता है तो उसमें जैसे लोग कहते हैं कि वह कोई शक्ति नहीं है, उनके बीच के लोग ऐसा करते हैं, वह हो लेकिन यह सत्य है कि वह शक्ति होती है। और एक अनुमान शक्ति भी होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर वहां तक हम विकसित नहीं कर पाए तो भी जो है कुछ कुछ जानना शुरू कर देते हैं। और तंत्र मार्ग में कुछ साधनाएं होती है, कर्ण पिशाचिनी साधना तंत्र मार्ग में होती है, 12 साल तक असर करता है, फिर वो असर कम हो जाता है उसका। ऐसे लोग भी होते हैं। तो उन्होंने कोई साधना की है कि उनके कोई शक्ति है, ये तो वह जाने, मैं नहीं इस बारे में बता सकता आपको। लेकिन ये जरूर है कि शक्तियां होती हैं, और ये वैज्ञानिक सत्य है कि ऐसा संभव है। और अगर ऐसा हम करें तो यह अवश्य ही हम कर सकते हैं, दूसरे मन की बात जान सकते हैं। प्रचित्त ज्ञानम, पर दूर श्रवण, दूर, इसे कहते हैं ESP। मनोविज्ञान भी कहता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अतीन्द्रिय क्षमताएं हम विकसित कर सकते हैं, यह संभव है। तो यह कोई रहस्य नहीं है, यह वैज्ञानिक सत्य है, हो सकता है, ऐसा संभव है। ठीक ना? और बताइए। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय वर्मा जी का हाथ रेस था। जी जी आदरणीय भाई साहब। जी धन्यवाद दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब को पहले तो सदन की ओर से आभार और व्यक्त तो कर ही रहे हैं, साथ में निवेदन कर रहे हैं पूरा सदन कि आप हमें अधिक से अधिक समय दें और आप निरंतरता के साथ, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है आपसे। और ऐसा लग रहा है कि आज मैं जैसे बिल्कुल क्लास में बैठा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान आप दे रहे हैं। इसी प्रकार का आप अभी हमारा कंटिन्यूस आप समय, जितना आपके पास समय हो उतना देते रहे। जब आपको विशेष काम हो तो उसमें हम गैप भी कर लेंगे, लेकिन आपका हमें मार्गदर्शन पूरा चाहिए, ऐसा हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। और मैं शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना सवाल, अपना संवाद करने का समय करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे ऊर्जावान मुन्नीलाल सर जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। वो दीर्घायु हों और अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की करें, मस्त रहें, और इसी तरह हमें योग कराते रहें। और योगाहार से हमें ये प्रसाद रूपी वाणी, जो आज मुख्य अतिथि ने जो बातें बताई, वो बहुत ही मन को छू लेने वाली। कहते हैं ना, हर दरवाजा शरीर का खुल गया, हर मन का जो दरवाजा था उन्होंने खोल दिया कि कैसे क्या होता है। ऐसे मान भाव को बहुत जरूरत है इस सदन की,
मैं उनका बहुत आभारी हूँ, दिनेश सर का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसे खोज के जो एक पारस टाइप जो अपने मुख्य अतिथि हैं उनको जोड़ा। मेरा उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे खेती होती है तो पूरे भारतवर्ष में 70 से 80% खेती होती है और 20% ही लोग सर्विस या व्यापार या ये जो करते हैं, लेकिन इसका कहीं भी पुराने समय में भी और अभी भी इसको कहीं महत्व नहीं दिया गया। इतनी पढ़ाई पे महत्व नहीं, इतनी खेती पे विशेष नहीं, और इसको कहीं जोड़ा नहीं। मतलब पहले के ग्रंथों में भी नहीं जोड़ा और अभी भी जो जैसे शासन है या जो भी है वो इसको इतना उठाना नहीं चाहता। तो ऐसा क्यों है, क्या रीजन है? मतलब जिसका सबसे बड़ा उपयोग होता है उसकी सबसे कम पढ़ाई, और पुराने समय में इतना मतलब सबसे ज्यादा 80% लोग खेती कर रहे हैं। आज गांव के स्कूल में खेती की कोई पढ़ाई नहीं होती, कहीं कोई पढ़ाई नहीं है। आज भी स्कूलों में जो जैसे मान लो कोई सेंट्रल स्कूल है तो आज भी 4th कैटेगरी में किसान के बच्चे का एडमिशन होता है। कैटेगरी बनी हुई है, पहला कैटेगरी में सैनिक, दूसरा कैटेगरी उनका, और 4th कैटेगरी में एक किसान के बच्चे का एडमिशन, जिसमें 80% जनता रहती है उसको आपने 4th कैटेगरी में रख रखा है शासन ने, और उसको पढ़ाई में 4th कैटेगरी में एडमिशन होता है उसका। तो ये क्या है? मतलब इसका जो चीज सबसे उपयोगी है उसको पहले भी नहीं जोड़ा गया और अभी भी नहीं जोड़ा है। ये क्या मतलब आध्यात्मिक क्या कहता है इस चीज में? जी देखिए, एक तो यह है कि खेती के बारे में, कृषक किसान के बारे में, इस बारे किसी विज्ञान संबंधी बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है कि हम कुछ बता सकें, लेकिन हाँ इतना जरूर हम कह सकते हैं आपके प्रश्न को, तो कि फिलॉसफी मेरा विषय है, फिलॉसफी में सारे विषय आ जाते हैं और शायद सारे प्रश्न फिलॉसफी जुड़े होते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि इसको किसान को महत्व कम मिलता है या पढ़े लिखे लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं और जो है उसको पढ़ाई बहुत महत्व मिलता है, आप बताइए, एक प्रश्न पूछूं आपसे कि आपके 4 बेटे हों, एक बेटा जो है पढ़ा लिखा हो, पैसा कमाता हो, एक बेटा बहुत मेहनती हो, खेती बाड़ी करता हो, तो आप देखेंगे समाज में भी जो है उस परिवार में जो व्यक्ति बाहर निकल कर पैसा कमा रहा है उसकी इज्जत जो है बेचारे खेती बाड़ी ज्यादा लोग करते हैं। यह समस्या परिवार से ही है। परिवार में जो है कमाऊ पुत्र की जो है ज्यादा इज्जत होती है खेतिहर पुत्र के अपेक्षा। तो परिवार से ही समाज बनता है। तो जब परिवार में ही गड़बड़ी है, जब जड़ में ही गड़बड़ी, समाज में गड़बड़ी क्यों नहीं होगी? अगर परिवार जो है यह सोच ले कि नहीं हमारे जो खेती वाला बेटा है हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है, अपेक्षाकृत उसके जो बाहर रह रहा है, केवल पैसे भेज रहा है या महीने में एक दिन आ रहा है या साल में एक बार आ रहा है, दीपावली होली में आ रहा है, नमस्ते कर रहा है, 500 दे जा रहा है हमको, उससे फिर जो हमेशा सुख दुख मेरे साथ मेरा बेटा है उसको बहुत ज्यादा दें, तो बदलेगा दृष्टिकोण। सब क्या है कि आधी चलती है तो सारे पत्ते उसी दिशा मुड़ते हैं। तो समाज का जो है एक वर्ग ऐसा है कि जो है आधी दिशा में चल रहा है, और हम जो 1000 वर्ष तक की गुलामी में जिए हैं, 1000 से ज्यादा वर्ष जिए हैं, और उस गुलामी प्रथा में जो लोग उन राजाओं के, उन जो बादशाह थे उनके, या जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके चाटुकार बन गए, उनको ज्यादा इज्जत मिलने लगी समाज में, उनकी ज्यादा पहुंच हो गई, तो एक प्रवृत्ति बन गई कि जो उन गुलाम उन बादशाहों के नौकर होंगे, जो राजाओं के नौकर होंगे, उनको जो है ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि उनकी पहुंच पकड़ होती है समाज जो है उस सिस्टम में। इसके नाते जो है वो इज्जत पाने लगे, और वही हमारे वहां परंपरा बन गई। जैसे देखिए आज भी जो है राजशाही की परंपरा ऐसी है कि एक मंत्री आता है तो 50 डीएम और एसडीएम और अधिकारियों विधायकों की लाइन से गाड़ियां लग जाती हैं, काफिला चलता है। क्या जरूरत है काफिला चलने की लोकतंत्र में? लेकिन क्यों? राजा केवल बदला, ब्रिटेन का किंग केवल झंडा उतरा उसका राजा का, हमारा तिरंगा झंडा लहरा, लेकिन राजशाही मन में रही। आए लोग अपना राजशाही छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक मंत्री के आने पर जो है हजारों सैकड़ों गाड़ियां लग जाती हैं राजाओं की तरह से। तो ऐसे ही जो है वो जो गुलामी की देन है, उस गुलामी के नाते ऐसा हुआ। अन्यथा जो है एक समय था कि जब गुलामी प्रथा नहीं थी, तो आप देखिए जो खेतिहर वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था, वो समाज ज्यादा इज्जत पाता था। ऐसा नहीं था।
अब वह प्रवृत्ति कैसे बदलेगी, कैसे यह बदलने का काम जो है जन जागरण से होगा, जागरूकता से होगा। किसान जो है, किसान भी देखिए, वह किसान ने जो है खुद अपने परिवार में ही जो है चाहता है कि हमारा बेटा किसान न बने, क्योंकि देखता है प्रवृत्ति की भाई उसकी इज्जत ज्यादा हो रही है। तो जी जी एक बात और देखिए, हमारे शरीर में पूरे शरीर का पोषण करने वाला जो पेट है, खाना पेट में न जाए तो एनर्जी, ऊर्जा और रक्त संचार शरीर में नहीं जाएगा, सारे अंग काम करना बंद कर देंगे, सुस्त पड़ जाएंगे। लेकिन इज्जत ज्यादा मिलती है दिमाग को, पेट को कौन, भूख लगती तब पेट का ध्यान आता है, नहीं तो दिमाग का ध्यान हमेशा रहता है आदमी के अपने बुद्धि ऊपर ले, अहंकार की बुद्धि लेकर ऊपर ऊपर घूमता रहता है। तो बनावट ये ऐसी शरीर की है, जीवन की है, दिनचर्या की है कि यहाँ पर जो है यह होता है, उपेक्षा होती है। दूसरी बात, मकान का देखिए, सबसे मजबूत नींव ही होता है, और नींव कौन देखता है, वो छिप जाता है मिट्टी में। तो ये संसार का नियम है कि नींव जो है, पिलर जो है, खंबा जो है, वह ढका रहता है। ऐसे ही समाज का नींव जो है किसान है, समाज की नींव जो है अन्न उपजाने वाला, वह अन्न देवता है, उसकी उपेक्षा होती है। तो उपेक्षा होती है तो क्या कर सकते हैं, ये तो सृष्टि का नियम ही ऐसा है कि जो जन्म देता है उसको लोग भूल जाते हैं, जो आधार है वो दिखता ही नहीं है, खंभे दिखता ही नहीं है। तो खंबा है, पिलर है, नींव है, और यह इसका त्याग है। इसने कभी ये नहीं कहा कि हमें दिखना चाहिए, हमें मत मिलना चाहिए। यही त्याग है समाज को चला रहा है, पूरे विश्व के लोग हर जगह 80% जो है त्यागियों के नाते ही 20% लोग भोग कर रहे हैं। तो माँ का त्याग ही बेटे को भोग कराती है, पिता का त्याग ही जो है बेटे को आगे बढ़ाता है। ऐसे ही कृषक वर्ग का जो त्याग है, जो तपस्या है, यही हमारे संसार को जो चला रही है, और यही संसार की नींव है। तो हम नींव के पत्थर ही मान लें इनको। शेष व्यवस्था बदलना तो व्यवस्थापक का काम होता है, हम लोग राय केवल दे सकते हैं, विचार रख सकते हैं। समाज हम सोचने से बदलेगा, हम अपने घर में, परिवार में भी इनको महत्व दें, तो जाए हमें लगता है धीरे धीरे परिवर्तन समाज में आ सकता है। और बताइए। जी जी, नहीं मेरा ये है, बहुत मैं इस चीज से वो हुआ, लेकिन अपनी जो पढ़ाई है, हाँ। आज भी जो गांव में पढ़ाई हो रही साहब, जी। तो उसमें शिक्षा को, मतलब खेती की शिक्षा को महत्व नहीं, तो इसलिए खेती के जो, जैसे खेती के वैज्ञानिक बनना चाहिए, खेती के जो ज्यादा नॉलेज वाले बनना चाहिए, तो वो बन नहीं पा रहे। अब आप मैथ साइंस पढ़ा रहे हो तो उसमें तो इंजीनियर डॉक्टर ही बनेगा ना। अब बचपन से आप खेती पढ़ा ही नहीं रहे हो, आप चाह ही नहीं रहे हो कि खेती आगे बढ़े, तो आप जो पढ़ाई नहीं करा रहे हो तो फिर वो बच्चा उधर जाता ही नहीं, वो जाता है मैथ और साइंस में। उसको बचपन से ही नहीं पढ़ाया जाता खेती, बचपन से उससे बोला जाता है कि जो हमारी पैतृक आ रही है खेती, वैसी तुम भी करो, और बाकी पढ़ाई अगर कर रहे हो तो पढ़ाई मैथ साइंस की करो। तो वो पढ़ाई जो है उसमें ब्लड में उसको खेती क्यों नहीं डाली जा रही? उसके खून में डालना चाहिए कि भैया जितनी मैथ जरूरी है, जितनी साइंस जरूरी है, उतना एग्रीकल्चर भी जरूरी है, उतना योग जरूरी है। ये चीज क्यों नहीं सिखाई जाती? ये बात आपको बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। और कृषि में भी जो है आविष्कार करके नए नए जो है तरीके अपनाने चाहिए, करने चाहिए। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान भी दे रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में ही, जहां मैं हूँ, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र खुला हुआ है तो विश्वविद्यालय, लेकिन विश्वविद्यालय में ही एक फैकल्टी है जिसका नाम है कृषि विज्ञान केंद्र। वहाँ जो है अच्छे अच्छे प्रोफेसर, अच्छे अच्छे लोग जो है कृषि खेती बाड़ी वालों पर ही काम करते हैं, और जाकर के दूर दराज के गांवों के किसानों को कैसे वैज्ञानिक कृषि किया जाए, इसकी जागरूकता पैदा करते हैं, और उनके उपजाए हुए अन्न को ला करके और अपने वहां नए पैकिंग के साथ जो है फिर उनको वापस देते हैं बेचने के लिए, और पैसे कमाते हैं वो उनके जो छोटे मोटे अनाजों को जो है औषधियों के रूप में प्रयोग करके। इस प्रकार से जो है कृषि के क्षेत्र में यह प्रयोग चल रहा है, अन्य जगहों पर चल रहा है। हमें लगता है एक समय आएगा कि कृषि जो एग्रीकल्चर है, प्रतिष्ठा मिलेगी, और नए तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जो है इस पर लोग शोध अनुसंधान करेंगे, और वो समय आएगा जो आप कह रहे हो पूरा जरूर होगा। क्योंकि समय की मांग भी है, जनसंख्या बढ़ रही है, खेती घट रही है, तो कहाँ जाएंगे लोग? तो उस पर अवश्य ही आपकी बात सत्य होगी, विचार होगा, सरकार करेगी। जी प्रणाम जी। ओ नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय शरद जी का उचित प्रश्न था, और ये अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड में ऐसा प्रयास किया गया है
कि अब जो है जरूर जो है हमारे जैसे महोदय जी ने कहा है जरूर उसमें ध्यान दिया जा रहा है, और वही देखने को मिलेगा कि हर छात्र के पास एक बगिया होगी और वो किसानी उसका घंटा होगा, 1 घंटा में जरूर वो किसानी की बात करेगा और पढ़ेगा। ऐसा समय आने वाला है। अब हमारा भारत विश्व गुरु बनने की कगार पे पहुंच रहा है। परम पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का उन्हें कमान दी गई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उसका आपका सवाल का जवाब उसमें समाहित है। निश्चित आपकी भावनाओं महत्वपूर्ण है और इसकी कदर हो रही है। अब आज समय लगभग घड़ी हमारी गवाही दे रही है, 9:15 बजने वाले हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय प्रणाली बहन जी ने हैंड रेज किया है, अब मैं चाहूंगा कि अब सदन का आभार भी हो। आदरणीय प्रणाली बहन जी, आप सादर आमंत्रित थे और अगले सवाल होंगे हमारे चीफ गेस्ट महोदय से आगे। अभी उन्होंने समय दे दिया है। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि सदन को अवगत करा दें कि हाँ हमने समय दे दिया है, ताकि सभी लोग जो प्रश्न करने वाले हैं वो ये संतुष्ट हो जाए, नहीं तो वो हमसे कहेंगे कि आपने मुझे सवाल नहीं करने दिया है। आपकी सहमति है सदन को कि आप जो है आएंगे, पुनः हम सबको मार्गदर्शन देंगे। फिर मिलेंगे, दिनेश से बात करेंगे, हम दिनेश जी से बात करेंगे, ठीक ना, फिर मिलेंगे। ओम ओम दिनेश जी से बात कर लेंगे और डॉक्टर साहब जी। ओम आदरणीय मुनीलाल भाई जी, आपको जन्मदिन की लाख लाख शुभकामनाएं। आपसे ऐसा ही बहुत दंड कार्य हो, ऐसा ही नेतृत्व आगे बहुत मार्गक्रमण करे। आज के हमारे योग शिक्षक आप रहे, बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। वैसे आज के आदरणीय चीफ गेस्ट, उन्होंने अतिशय उत्तम मार्गदर्शन दिया है। मैंने इसलिए हैंड रेज किया कि भाई शरद वर्मा जी बोल रहे थे, वो मुझे भी लगता है, क्यों न हो खेती का मार्गदर्शन स्कूल में। तो हमारे हाथ में जो है वो हम कर सकते हैं। मैं तो मेरे स्कूल में मेरे बच्चों को खेती का मार्गदर्शन करती हूँ, बगीचा फुलाने के लिए उनको दिशा देने का थोड़ा सा काम करती हूँ, क्योंकि निसर्ग के पास जाने से उनका जो बौद्धिक विकास और ज्यादा तेजी से होगा, ऐसा मेरा मानना है, मुझे लगता है। तो हम योग शिक्षक है, योग के जो शिविर लेते हैं, उन शिविरों में हम इस खेती का महत्व लोगों को बताएं तो लोगों को वो महत्व अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे तो लगता है। क्योंकि हमने जो ऑनलाइन क्लास ली उनमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेंद्रिय खेती, औषधि वनस्पति का मार्गदर्शन, ये बहुत अच्छा लगता था। तो हम माहौल बनाए, हम तो सब योग शिक्षक है, हम जहाँ जहाँ शिविर लेंगे वहाँ खेती का मार्गदर्शन लोगों को करेंगे तो लोग निश्चित ही इस पर ध्यान करेंगे और आकृष्ट होंगे और एक वातावरण निर्माण होने में हमारी सहभागिता होगी। और जो आपके मन को लगता है बार बार, वो निश्चित ही होने वाला है, ऐसा लगता है। ओम, धन्यवाद, सादर प्रणाम। धन्यवाद बहन जी, निश्चित है